मॉर्निंग पाकिस्तान, मेरे प्यारे प्यारे मैके वालों। ये जो मैंने शो में बता दिया आप लोगों को कि मैंने वाटरमेलन डाइट की और उससे मैंने 2.5 kg तक, 3 kg कहते हैं, मेरा 2.5 kg हुआ लूज़। लेकिन उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ वो भी मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो ये वाला जो क्लिप था बड़ा वायरल हो गया और मुझसे हर कोई सलाम दुआ करने के बाद पूछता है अच्छा वो वाटरमेलन डाइट, अच्छा मुझे फ़र्क पड़ा। क्योंकि अगर मैं आपको पुरानी मेरी तस्वीरें देखें आप इंस्टा पे, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़रा मुंह में फ़र्क आया ना, ज़रा मुंह छोटा होता गया। लेकिन उन 3 दिनों बाद मेरे साथ क्या हुआ, उन 3 दिनों बाद मेरा वज़न घटना, जबकि मैं अभी डाइट पे ही हूँ। मैं एक टाइम वाटरमेलन खाती हूँ, कोई जिस वक्त सूरज रहता है सुबह दोपहर, एक टाइम वाटरमेलन खाती हूँ और बाकी टाइम रूखा खाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सैलड खा ली, मछली खा ली, चिकन खा ली रूखा। रोटी चीनी चावल मैंने अभी माइनस किए हुए हैं ज़िंदगी से, मगर जब मुझे 3 दिन हुए शायद ख़त्म हुए हुए, मगर मेरा वेट जितना था उतना ही है, अभी और कम नहीं हो रहा। शायद मेरा मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो गया। फिर मैंने आज क्या किया, आज मैंने ब्लैक कॉफ़ी के अंदर कोकोनट ऑयल डाल के उसे ब्लेंडर में ब्लेंड किया है, क्योंकि मैंने ये सुना है कि ये वाली जो कॉफ़ी है ये आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करती है। तो देखिए अब क्या होता है। दूसरा एक साइड इफ़ेक्ट मुझे जो वाटरमेलन डाइट से हुआ, मैं आप लोगों को भी बता दूं, थोड़ी मेरी स्किन डल हो गई, थोड़ी स्किन पे थोड़ा सा फ़र्क आया है। डाइट करने से वैसे भी आता है, हालांकि में इतने मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, मगर फिर भी मेरी स्किन को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा। वज़न कम हो गया लेकिन नुकसान पहुंचा। तो मैंने कहा इससे पहले कि आप ये सोचें करने डाइट करें ये वो, तो मैं आपको सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी अभी बता दूं कि मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हुआ है, उससे थोड़ी सी आपको एक झटका लगेगा। तो मैं बड़ी उदास हूँ 3 दिनों से कि मेरा वज़न वहीं रुक गया है, मगर खैर मैं हिम्मत नहीं हारने वाली और आपके सामने हूँ। तो बहुत सारे मैसेज में मुझे लिखा आराम से आ जाता था मोटी, लेकिन मैं आपको सबको बता दूं कि मैं अपने लिए, जब मेरा अपना दिल चाहता है ना कि हाँ मुझे अपने आप को रिड्यूस करना है या अपना फेवरेट जो मेरा वेट है उस तक लाना है, तो मैं करती हूँ। वरना मुझे चाहे मोटी कहे कुछ कोई कुछ कहे, मुझे कोई असर नहीं पड़ता और ना ही मैं दिल पे लेती हूँ। ये तो दिल से ही निकलती है चीज़। अच्छा खैर, ये तो हो गई वेट की बात, हम आपसे ब्यूटी की बात भी करते हैं, मगर आज मैं बात करने चाह रही हूँ खुशी की। हमें ना मतलब बहुत बुरी बुरी खबरें सुनने को मिलती हैं। कोई अच्छी खबर कभी सुनने को मिलती है तो खुशी होती है, और कोई अच्छी खबर मेरे पास आती है और वो मैं आपसे शेयर करती हूँ तो मुझे अंदर दिल से खुशी होती है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन हालात में कुछ तो ऐसा है जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सके और आप दूसरे की खुशी देखकर खुश हो सकें। ये क्वालिटी अगर अल्लाह ताला ने आपको दे दी है ना, कि दूसरे की शोहरत को देख के, दूसरे की अच्छी ज़िंदगी को देखकर आपको खुशी महसूस हो, यकीन माने आप जो है ना वो मतलब बहुत खुशहाल ज़िंदगी बसर करेंगे, बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों की आदत फितरतन तौर पे ये होती है कि वो किसी को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकते, और अगर कोई आगे बढ़ता है तो उन पे ऐसा जुमला मार देते हैं कि उनका दिल चीर चीर कर देते हैं और ख़ुद भी तकलीफ़ में रहते हैं। इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता अपने दोस्त खोते रहते हैं और आप अकेले रह जाते हैं। आपके बारे में कोई अच्छा नहीं सोचता, मगर मैं आपके बारे में बड़ा अच्छा सोचती हूँ। और मैं इसीलिए जो भी मेरे आसपास लोग हैं उनकी खुशी को देखकर मुझे दिल से खुशी होती है। मैं सच कह रही हूँ, मैं अपनी रोज़ी पे खड़ी हूँ इस वक्त। अगर किसी बच्ची का घर बसता है, अगर किसी के घर में खुशी की खबर आती है, अगर मतलब किसी को मैं बढ़ते हुए देखती हूँ आगे कि वाओ इसने यहाँ तक अपना बिज़नेस एक्सपेंड कर लिया है, तो मुझे दिल से खुशी होती है। आज भी मैं आपसे अपनी दिल की खुशी की खबरें शेयर करूंगी और मैं बार बार करती हूँ ये। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सबूर और अली अंसारी की जो बात पक्की की खबर सुन के मुझे दिल से खुशी हुई, दिल से दुआ निकली उनके लिए। आइए ज़रा उसकी पिक्चर्स दिखाओ ना, पहले जिक्र भी कर चुकी हूँ मैं। हाँ, मिनाल की भी तो बात पक्की हुई है माशाल्लाह से, उसको भी बहुत बहुत मुबारक है। और साथ साथ एक और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई, रुबीना आपा की जो बेटी है मिन्ना तारिक, उनकी भी बात पक्की हुई। तो ये 3 लोग ऐसे हैं जिनका मुझे पता चला, तो मैंने कहा उनको मुबारकबाद ऑनर दूं और उनसे इजहार करूं कि आपकी इस खुशी में हम भी बहुत खुश हैं। आइए दिखाते हैं क्लिप्स।
ये जो तीनों लड़कियां हैं ना, ये मुझे बहुत दिल से प्यारी हैं, बहुत जानू हैं, बहुत अच्छी बच्चियां हैं सीरियसली। लेकिन वो जो तीनों लड़के हैं जिनसे इनकी बात पकी हुई है, मैं उनको नहीं जानती, तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि हमारी ये जो परियां हैं इनका बहुत ख्याल रखें, इनको बहुत खुशियाँ दें, आमीन सुमामीन। और साथ एक और खुशी की खबर है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जी हाँ, आपके फेवरेट क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने अपनी ज़बानी, मतलब ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, उन्होंने ये बता दिया है कि उनकी पहली जो बेटी है, जो उनकी लाडली बेटी है, उसका रिश्ता उन्होंने शाहीन आफरीदी से तय कर दिया है। और साथ मैं इतना इंस्पायर होती हूँ उनकी ये बात सुनकर, शाहिद आफरीदी साहब की, कि वो अपनी बेटियों को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि सीरियसली जब मैं उनकी बात सुनती हूँ तो एज अ क्रिकेटर तो रिस्पेक्ट उनकी लिए हमारे दिल में थी, लेकिन एज इंसान, एज बाप, एज फादर, वो इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो कहते हैं है फिर बेटी पैदा हो गई। मतलब कि वो अपनी बेटियों को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं और हमेशा प्राउड फील करते हैं। मैंने उनके इंटरव्यू में भी सुना था, वो कहते हैं कि जैसे जैसे मेरी बेटी जब जो बच्ची पैदा हुई अपने साथ वो नसीब लेकर आई और मैं जो हूँ आगे बढ़ता गया ज़िंदगी में। तो मतलब मैं सीरियसली जितनी मैं उनकी रिस्पेक्ट करती थी, मैं उससे डबल रिस्पेक्ट उनकी अब करने लगी हूँ, क्योंकि वो अपनी औलाद को तो सभी देते हैं लेकिन बेटियों को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं जिसकी वजह से वो ज़बरदस्त आदमी लगने लगे हैं मुझे और भी ज़्यादा। तो आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं कि ये कोई अफवाह नहीं है। माशाल्लाह से बहुत मुबारकबाद आपके पूरे ख़ानदान को, अल्लाह ताला आपकी बेटी के नसीब बहुत अच्छे करे। जी, खुशी की खबरें अभी ख़त्म नहीं हुई जनाब। खुशी जब आप पहली दफ़ा सुनते हैं कि आपके घर में कोई नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है तो पूरा घर खुशी से झूम उठता है, सेलिब्रेशन होती है, फूल, केक, मिठाई, ये सब खाए जाते हैं। तो इसीलिए आप भी बांटें अगर आप हैं फ़ैन इकरा के, सानिया शमशाद के, क्योंकि माशाल्लाह से वो एक इस तरह की फेज़ में है जिसमें आपको सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि वो ये खुशखबरी अपने इंस्टा के थ्रू बता चुकी है कि उनके घर में भी नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है और एक के घर में तो आ भी चुका है ना। यासरा रिजवी और उनके हस्बैंड को हम मुबारकबाद देते हैं, उनके घर में एक प्यारे से बेटे की आमद हुई है। हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। यासरा रिजवी एक टैलेंटेड एक्ट्रेस और अब डायरेक्ट्रेस भी, यानी कि डायरेक्शन भी दे रही हैं, साथ साथ अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी खूबसूरत नेमत से नवाजा है। तो बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से, बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए। और अब साथ एक और खुशी की खबर, कोई पैकेज है क्या इन लोगों का? अच्छा वो तो चलाए ना, फिर उसके बाद आगे खुशी की खबरें। जी देखें ना, आज की सुबह खुशगवार बन गई, दूसरों को हंसता मुस्कुराता खुश देखकर। अब मैं आपको एक और खुशी की खबर सुना रही हूँ, और वो ये कि जब भी आई डोंट नो, जब भी कोई नया ड्रामा आने वाला होता है, उसके प्रोमो बड़े मुझे प्रॉमिसिंग लग रहे होते हैं, तो मैं तो ये सोच के खुश हो जाती हूँ, वाह, जो मेरी हॉबी है यानी कि ड्रामे देखना, उनमें और कंटेंट का इजाफा हो गया है। और फिर मेरा दिल जो है वो खुशी से झूम उठता है कि ये जो मेरा फारिग टाइम होगा, इसमें मुझे वो ड्रामा ज़रूर देखना है जिसका प्रोमो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और किस्मत से इस ड्रामे की कास्ट आज मेरे साथ शो में मौजूद है, जिसके प्रोमो देख के मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि ये वाला ड्रामा तो मैंने मिस करना ही नहीं है। तो एक किस्त आप देख चुके हैं इसकी 20 मई को, यानी थर्सडे से आपने देखना शुरू किया, और आज आप इसकी अगली किस्त देख पाएंगे। नीली जिंदा है, जिसमें शामिल है उर्वा, मोहेब और सोनिया मिश्र।
साथ साथ ये एक बहुत ही प्यारी सी क्यूट बच्ची, ये चारों आज हमारे शो पे मौजूद हैं। और ये जो खूबसूरत प्रोमो है, ये जो खूबसूरत ड्रामा है, इसमें नीली जिंदा होने की वजह से बाकी घर वालों को खुशियाँ मिलती हैं या तकलीफ़ें मिलती हैं या दुख मिलते हैं, ये जानने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक छोटे से ब्रेक के बाद आज हमारे साथ ज़बरदस्त खूबसूरत स्टार कास्ट होगी नीली जिंदा है की। और आपको बताते चलें आज रात को 8 बजे ये ड्रामा आएगा, सेकंड एपिसोड मिस नहीं करना। और अगर पहली एपिसोड मिस कर दिए 20 मई को जो चली थी तो यूट्यूब पे देख लीजिए ARY के यूट्यूब चैनल पे जाके देखिए और कंटिन्यू कीजिए आज रात को 8 बजे। गुड मॉर्निंग। बेटा इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रही हो? क्या कर रही हो मिनाल? मिनाल रुक जाओ। मिनाल क्या कर रही हो? प्लीज आज यकीन कर ले, इस घर में आसिफ है। सुंबुल व्हाट नॉनसेंस यार। मुझे पता है तुम यही रहती हो, सामने क्यों नहीं आ रही? शायद तो तुम्हारी बीवी पागल हो चुकी है या हम सबको पागल कर रही है। आपको नजर आती है, आप उससे बात कर सकते हो। शक्ल क्या देख रही हो मेरी? जाओ यहाँ से। सब क्या हुआ? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। जब कोई डिफरेंट कंटेंट नज़र आता है और आपको एक प्रॉमिसिंग प्रोमो नज़र आता है तो आपका दिल चाहता है कि ये टाइम जो आप अपनी एंटरटेनमेंट के लिए रखे हुए होते हैं उसको वक्फ कर दें उस प्रोजेक्ट के लिए। और मैंने भी यही सोचा हुआ है कि जिस तरह का ये मिस्टीरियस ड्रामा है, मिस्ट्री है, एक क्या कहानी है, क्यों ऐसा हो रहा है। और पता है रिलेटेबल है, बहुत सारे घरों में यही वाले सास बहू वाले झगड़े होते हैं और बाबा जी के पास जाती हैं सास कि मेरे बेटे को बस में कर लो और ये सारी चीज़ें रिलेटेबल भी हैं। साथ नीली जिंदा है से कितनी खुशी मिल रही है बाकी लोगों को, ये मुझे जानना है। आज इन सबको बुला के मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि मोहिब बहुत कम काम करते हुए नज़र आते हैं, मगर माशाल्लाह से अब मैं जो देख रही हूँ कि वो बहुत काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस बात पे खुश हूँ कि एक अच्छा एक्टर अच्छे प्रोजेक्ट हाथ में ले रहा है। साथ सोनिया मिश्र भी मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, बड़ी प्यारी मुझे लगती हैं, वो भी बहुत सिलेक्टेड काम करती हैं और वो भी इस प्रोजेक्ट में है। और उर्वा तो है ही जानू, उर्वा तो है ही प्यारी। वो भी आप देखिए कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट पे हाथ नहीं रखती जो लोगों की नज़रों में ना आए। तो आप सोच लीजिए जब इन तीनों ने ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है तो ये कुछ नॉर्मल प्रोजेक्ट से कुछ ऊपर वाली चीज़ होगी। तो आइए बुलाते हैं इस टीम को और इनसे बात करते हैं। अभी इस वक्त मेरे पास मोहिब, सोनिया मिश्र और ये खूबसूरत प्यारी सी बच्ची है, इसका नाम है तहरीम, ये मौजूद है। उर्वा रास्ते में है। मैं इन तीनों को यहाँ बुला रही हूँ क्योंकि हम उनसे जान सके कि नीली जिंदा है में क्या थोड़े से ज़रा हम स्पॉइलर ज़रा उनसे लेके आज। आइए वेलकम करते हैं इन तीनों को, मोहिब, सोनिया एंड तहरीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए कितनी प्यारी है ये तहरीम। अच्छा, इन पे देखते ही प्यार आ जाए। आज मुझे किसी ने नहीं कहा कि आपने किस जगह बैठना है, तो बताइए कहाँ बैठना। आप खुद ही डिसीजन ले लिया, आपस में प्लान आपकी करके कौन सी साइड अच्छी है? हाँ जी देखिए मुझे तो देखो मैंने खुद आपको ये है ना। थैंक यू। कैसे आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक, आप थैंक यू बताएं। सो मच फॉर आप सही हैं? कमिंग। तहरीम आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप प्लीज बैठे। You want to sit with बाबा और मामा? किसके साथ बैठना? मामा। सही है भाई, सही है। ये बैठे प्लीज बैठे। तो यार ये तो जो आप लोगों के प्रोमोज है ना, ये देखकर ही जब ये पहला प्रोमो आया था तो मैंने वाकई मेरे मुंह से निकला था वाह यार क्या लाइटिंग हो रही है, हुई हुई है। और वन लाइन जो उस वक्त समझ आई थी मुझे टीजर्स को ही देखकर, तो मुझे खुद बजाते खुद एज व्यूअर, क्योंकि मैं ड्रामे की शौकीन हूँ तो मैं बड़ी अट्रैक्ट हूँ। हाँ विजुअली मजे का है ना। हाँ, बहुत अच्छा कास्टिंग। आई थिंक इसमें जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो बहुत डिफरेंट है। भाई कासिम अली मुरीद जो हैं वो डायरेक्टर हैं
तो अच्छा ही होगा ना फिर। और राइटर कौन है? अदील रज़ाक। एंड प्रोडक्शन हाउस सिक्स सिग्मा प्रोडक्शन हाउस, जो कि प्रॉमिसिंग प्रोडक्शन हाउस है। हमेशा उनका जो माल होता है उनका माल बहुत ज़बरदस्त रेटिंग लेकर आता है, तो लोगों की अच्छी व्यूअरशिप। अच्छा, सबसे पहला सवाल मेरा आप तीनों से, तरीन आपसे शुरू करूंगी। मुझे पहले बता दी, मैं भी वाइट पहना था। अरे यार, ये तो कुछ हो गया ना, मतलब इत्तेफाक से कोऑर्डिनेशन हो गई। Let's see what Surva is wearing. तरीन ने क्यों, मतलब आप तीनों से यही सवाल है कि आप लोगों के पास जब ये स्क्रिप्ट आया तो आप लोगों ने क्या सोचा कि मैं इसे क्यों एक्सेप्ट करूं? अब मैं देखती हूँ तरीन इसका क्या जवाब देती है। तरीन, आपकी मम्मा ने पढ़ा था स्क्रिप्ट? जी। हाँ, तो यार जो ये तो थोड़े से ऐसे ड्रामे होते हैं, थोड़े से हल्के से ड्रॉनी, तो उसमें डर लगता है, तो आपको तो नहीं लगा ड्रामे में? नहीं, मुझे तो डर ही नहीं लगा। आपको डर ही नहीं लगा? नहीं। तो मम्मा ने स्क्रिप्ट पढ़ा या उन्होंने कहा वाओ? तरीन को कैसे कास्ट किया? आपको पहला ड्रामा है ना, तो तरीन को कैसे मौका मिला टीवी पे आने का? ऑडिशन देने गई थी? तरीन बहुत कमर्शियल्स करती हैं, बहुत एड्स करती हैं, सुपर मॉडल रही है सुपर ना। मॉडल है, बहुत टैलेंटेड है, तो इसलिए फिर इनको ऑफ कोर्स जब आप टीवी पे आते हैं तो यू नो आपका एक सिलसिला शुरू हो जाता है। तो तरीन को एक्टिंग करने में मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं। डायलॉग्स याद हो गए? शी इज रियली गुड। वाओ वाओ वाओ। और फिर ये बाल कौन बनाता था तरीन? कितने प्यारे प्यारे। ये मेरी बाजी ने बनाए थे। आपकी बाजी बनाती थी? नहीं, ये अभी बाजी ने बनाया है, अच्छा टीवी में पूछ रही है। अच्छा, आप ड्रामे में एक्टिंग कर रहे टीवी में तो मेकअप आर्टिस्ट। थे? लेकिन वो यही बताती थी कि ऐसे बना दो, वैसे बना दो। ओहो, सुपर मॉडल जो आप हैं, जाहिर है। तो ये तो मजा आया आपको मुहेब और सोनिया के साथ काम करने में, उर्वा के साथ काम करने में? हाँ, बहुत मजा आया। इनकी वालदा को और इनको बहुत सलाम है इस बात पे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा प्रोसेस आसान नहीं होता। बहुत बहुत और इस ड्रामे में तो वैसे ही सीन्स ऐसे नॉर्मल बैठ के बातें करने की नहीं है, तो एट टाइम्स ऐसा होता है कि अरेंजमेंट्स बहुत हो रही होती हैं, यू नो, शैंडलियर्स हिलने हैं, लाइटें ऑन ऑफ होनी उसमें और हैं, टाइम लगता है, कोऑर्डिनेशन बहुत है। अक्सर आपको पता है कि लेट भी हो जाती है शूट जी। इनको नींद आना शुरू हो जाती है क्योंकि बच्चों का एक टाइम होता है। लेकिन बड़ा पेशेंटली जब सीन में हम सब खड़े होते हैं तो मैं ये पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि तहरीन जो है वो हम सबके फ्रीक्वेंसी को, लेवल को समझ जाती है। अच्छा, ऐसा नहीं मैंने देखा कि हमने पूरा ड्रामा कर लिया कि रीटेक तहरीन इज नॉट इन द मूड या नहीं कर पा रही। हीरोइन है फुल तहरीन। हाँ हाँ, अगर नंगे पैर होना है तो नंगे पैर फौरन, और जो भी रिक्वायरमेंट है सीन की। किसी सीन में डरी नहीं है अभी तक? इनसे डरते हैं सब। अच्छा, मोहिब ने क्यों स्क्रिप्ट ये एक्सेप्ट किया? क्योंकि मोहिब तो बड़ा देख कर करता है ना कि मैं ये करना ये नहीं करना। तो आपने खुद ही तो बोला कि क्या विजुअली इतना अच्छा। मुझे तो वाकई, मैं सीरियसली, मैं सच्ची बात बता रही हूँ, हर ड्रामे से मैं इतना अट्रैक्ट नहीं होती। भाई मैंने टीवी पे ऐसा कोई अभी तक इस तरह का कंटेंट किया नहीं था। हाँ, और दूसरी बात अच्छी थी कि आंखों से लेजर लाइटें नहीं निकल रही थी इसमें। वही ना, उस कभी उस तरह का नहीं था। एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि हमारे यहाँ कभी कभी हॉरर ड्रामे जो है कॉमेडी लगते हैं, ये बाकायदा एक दिल को छू रही है चीज़ है ना। तो कोशिश तो की है सबने मिलकर, और कंप्लीट टीम एफर्ट। मतलब इसकी ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर हॉरर एंड इमोशनल, रिलेटेबल, वो वाली है। हाँ, हॉरर जॉनरा अगर उसको उस तरह से कहेंगे तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हम दुनिया भर का कंटेंट देखते हैं। हाँ। हमने कोशिश की है, लेट्स सी, होपफुली कनेक्ट। मिस्ट्री, हाँ, मिस्ट्री थ्रिलर ज्यादा इसमें है। किसी को सफेद लेंस तो नहीं लगा है? नहीं, मिस्ट्री थ्रिलर ज्यादा है। इट्स मोर ऑफ अ मिस्ट्री। हाँ तो प्रेमिस बड़ा अच्छा ड्रामे का, मजे का है। अच्छा। यूजुअली ऐसा होता नहीं है ना। हाँ, तो अब देखें। जो एक जो इसकी ड्रामे की खास बात यह है कि वो जो चीज़ें आम जिंदगी में करते हैं लोग, होती हैं, उसी को लेके कहानी बनाई है। कोई बहुत ज़्यादा फिक्शियस लेकर नहीं आ रही। वो आप कह रहे हैं लेजर निकल। Exactly. सोनिया ने क्यों? सोनिया भी बहुत ही चूजी है ड्रामे सेलेक्ट करने के बारे में। आई थिंक नीली आई डिड आफ्टर 2 years। मैंने 2 साल का बीच तो क्या में 2 gap साल क्या लिया। करती रही सोनिया? मैं बस घर पे, बीच में कोविड भी आ गया, तो वो सब कुछ स्लो हो गया वैसे ही सबके लिए। तो अक्टूबर में मुझे कॉल्स आना शुरू हुए। हाँ, और मैं पढ़ रही थी प्रोजेक्ट्स और बीच में कहीं ये नीली आ गया। हाँ। और मैं एक हॉरर फैन, आई एम माई सेल्फ। अच्छा, खुद भी देखती हो बहुत? पसंद है ये चीज़ें। हाँ। तो मैंने कहा कि पहले आपकी वाली बात मैंने पहले पूछा, मैंने कहा यार ये कॉमेडी तो नहीं बनेगा। हाँ। क्योंकि बहुत इंसान डर जाता है, प्रेशर होता है आपके ऊपर। तो उन्होंने कहा आप पढ़ लें एक बार, दे केप्ट सेइंग दैट। हाँ।
तो मैंने पढ़ना शुरू किया और मैं पढ़ती गई फिर पता चला यू नो हु इज डायरेक्टिंग इट, कास्ट क्या है एंड ऑल दैट। तो फिर आई वाज लाइक सोल्ड, वाह, कर लेते हैं। जबरदस्त। बिकॉज आई वाज वेटिंग टू डू समथिंग डिफरेंट। 2 साल गैप इसीलिए लिया क्योंकि कुछ डिफरेंट नहीं बन रहा था और मुझे डिफरेंट करना था, तो इससे ज़्यादा डिफरेंट कुछ हो नहीं सकता। हाँ। So that's तो वो why. कोविड में थोड़ा सा एक रिलैक्स भी होगी ना, तुम अक्टूबर तक हाँ थोड़ा सा। एग्जैक्टली, मैं कंटिन्यूअसली काम कर रही थी तो आई नीडेड दैट ब्रेक। हाँ, ओके। अब वही मैं मतलब उर्वा ने भी बड़े दिनों बाद जो है वो ड्रामा में एक्टिंग शुरू की है, क्योंकि वो फिल्म में अपनी बिजी थी, फिर उसके बाद एकदम माशाल्लाह मुझे भी ये खुशी हुई कि वो एकदम से काम करना शुरू हो गई है। उसने भी बड़ा ब्रेक लिया हुआ था फिल्म की वजह से। अच्छा, जैसे पहला एपिसोड 20th मई को ऑन एयर हुआ जी, उसके बाद आप लोगों को क्या फीडबैक आना शुरू हुआ? मुझे तो बहुत अच्छा आया, बहुत ही अच्छा आया। और मुझे काफ़ी लड़कियों ने मैसेजेस किए इसमें, क्योंकि एक इशू था स्टिल बर्थ का। हाँ, तो मुझे काफ़ी लड़कियों ने मैसेजेस किए कि इस तरह होता है। हाँ। हम इस चीज़ से गुजरे हैं और इसी तरह आपके आसपास कोई नहीं होता जो आपके इमोशंस को समझे। जब आप इतने बड़े एक ट्रॉमा से गुजरते हैं तो आपके आसपास कोई नहीं होता। अक्सर आप अनफॉर्चुनेटली इस तरह होता है कि आपकी सास अंडरस्टैंड नहीं करती या कुछ हो जाता है। तो अच्छा, अभी तक पहले एपिसोड में कहानी कहाँ तक बढ़ी है? अभी तो यहीं तक है कि ये इनका बहुत सपोर्टिव दिखाया है। He's a very अच्छा, supportive supportive husband। husband है। हाँ, ये ठीक पहले है। एपिसोड में आके देखते हैं कि क्या हो रहा है और फिर कहते हैं बस चलो आगे। उनको भी मतलब कि खैर सास पता बहू की होता है लड़ाई कि क्या झगड़े होने दिखाए वाला है। हैं। हाँ, वो अच्छा। थोड़ा सा दिखाया है बिकॉज स्टोरी कहीं से तो अब शुरू करनी हाँ, थी हाँ। एंड हमारी ऑडियंस जो है क्यों होती है सास और बहू की लड़ाई? हाँ, यही मैं इस तरफ आना चाह रहा था। सॉरी, बात हाँ कर रहा हूँ। प्लीज आप करें। बेसिकली यूजुअली हम देख रहे होते हैं कि सास जो है वो बुरी है, और या जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं इसमें बहुत क्लियर थी ये बात कि वो जो सब प्लॉट होता है हमेशा सास का यही होता है ना कि भाई वो बेटे को शायद शेयर नहीं करना चाहता। जी जी। तो इसमें ये बात बड़ी वाज़ेह थी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि बहुत ही तरीके से दिखा दिया कि अगर बेटा घर पे मौजूद नहीं है और बाहर गया हुआ है हाँ, काम करने के लिए, तो वो माँ ने ही कोई एक टारगेट दिया था जिंदगी में कि भाई हम अपना घर बनाएंगे टाइप। हाँ, तो वो ही पूरा करने गया हुआ। लेकिन जब वो वापस आया तो एक सेंसिबल आदमी दिखाया है। तो यही बात मेरे लिए भी एक पॉइंट था कि यार हाँ ठीक है कि वरना तो खामोशी रहते हैं ना माँ के सामने। इसी पे तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ, जब भी मुझसे आप लोगों ने पूछा कि क्यों नहीं करते, तो मैं यही कहता हूँ कि ऐसे तो मर्द मैंने नहीं देखे यार, कोई ना कोई तो उनकी से होती है। तो वही था कि अगर माँ नाखुश है सिचुएशन से, तो वो बेटे ने डिसीजन लिया कि आपका घर बना दिया, अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं दूसरा घर बना लूँ। और ये ना कहें मेरी बीवी को कि उसकी वजह से जो भी सिचुएशन इस बेटी के साथ है या जो भी बच्चा हो सकता था जो स्टिल बर्थ वाली सिचुएशन हुई, उसको ना कहे जाए। अगर आप कहती हैं कि जी औरत की वजह से आपको पैसा मिलता है, तो पैसा तो मिल गया, 2 घर बना लिए, तो उसको आप ना कहे जाए। मसला प्रॉब्लम फिर औलाद तो मर्द के नसीब से होती है ना, तो फिर आपके कहने के मुताबिक ये मेरे नसीब है। ओके। तो ये बात मर्द भी नहीं कहता ड्रामे में, तो ये मुझे अच्छा लगा। और ये इसी एपिसोड में ये सारा मामला पैक करके फर्स्ट एपिसोड में और उनको उस नए घर तक पहुंचा दिया गया है। ओके। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि इसको खींचा नहीं तो गया। ये जो प्रोमो था उसमें ये कहीं रूठी हुई, आप इनको मनाने आए हैं और आप इनको लेकर गए? रूठना तो हाँ लाजमी था ना, जो सिचुएशन थी वो तो थी ऐसी ना कि जो भी हुआ जिंदगी में इनके साथ उस वक्त मैं मौजूद नहीं था। अच्छा। एज कैरेक्टर में। हाँ, ओके। तो यहाँ अब आप नए घर में पहुंच गए? नए घर में पहुंचे हैं। और जाके ब्रेकर ऑन किया है लाइट का, तो लाइट नहीं है। ओके। लेकिन एक लाइट फ्लिकर कर रही है। प्रोमो भी हम आपसे शेयर करें, ऑन स्क्रीन आप देख रहे हैं। आवाज तो खोलो।
चाक है दामंगे मेरा, कैसे खुद को लपेटूं, कोई आके सारे गम ये मेरे मुझको भुलाए, कोई मेरी मंजिल का मुझे रास्ता दिखाए। बेनिशान हूँ, लामता हूँ, कोई न दे पाना, बेबदर हूँ, आँख तर हूँ, क्या है मेरा गुनाह। कभी रिमझिम, कभी पतझड़ हूँ, कभी चंदा, कभी सूरज हूँ, मेरे दिल की ज़बान समझे न जाऊँ। कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं, मेरा जहाँ कहाँ, लापता हूँ, गुमशुदा हूँ, मेरा निशान। ओए होए ये ओएसटी था और वो मैं यही देख रही थी। अच्छा, जिंदगी में हर किसी के साथ कोई ना कभी ऐसी कोई चीज़ होती है कि आप बैठे हुए हैं और आपको ऐसा लगेगा, हम तीनों में से शायद किसी एक को लगे बराबर में कोई बैठा हुआ है, मतलब लाइक ऐसा होता है। आपको हुआ है कभी तहरीन? हैं? कह रही हाँ, नीली की शूट पे तो बहुत हुआ है। नीली की शूट पे हाँ, नीली की शूट पे हमारे साथ एक्चुअली होता था, लाइट्स जो ऑफ हो हाँ, बहुत जाती कुछ थी होता हाँ। और माइक्स ऑफ हो जाते थे। हाँ। कहते हैं जब ऐसा कोई प्रोजेक्ट शुरू करें तो कुछ ना कुछ होने लग जाता सदका है। वदका दे दिया करें तो भाई। हाँ, हमने आई थिंक दिया भी था, बट वो हाँ। लाइट्स ऑफ हो जाती है ऐसे ही चलते चलते, स्पेशली जब नीली का सीन हो रहा हो। हमारे साथ हो चुका है ना, ऑन एयर लाइव। What? हम लोग, हाँ सीरियसली, हम शुरू में बहुत जिन्नात और इस तरह की बातें, इस तरह के शोज करते थे, उसके बाद हमें अकल आ गई कि ये खामखाई में हम क्यों घुस रहे हैं इन चीज़ों में। तो फ्लोर ऊपर वाला था। नहीं, यही फ्लोर यही था, यही फ्लोर था। सेट उस तरफ लगा हुआ था एल शेप में, यही ऊंचा था, यही यूं ही लगा हुआ था सेट। यहाँ वो बैठे हुए थे साइकेट्रिस्ट, यहाँ बैठे थे मुल्ला जी, मौलवी जी, और वो उन पे बहस चल रही थी, होता है नहीं होता, होता है नहीं होता। और मेरी सारी लाइट्स एक साथ ब्लास्ट हो गई, ऑन एयर लाइव थी मैं। वो मतलब कुछ साल पहले की बात है, वो सारी, और वो जो बटर पेपर्स लगे हुए थे उन लाइटों में, वो बटर पेपर उड़ Butter हो के, वो बटर पेपर आग लग के नीचे गिरा। पे खातून थी, उनके ऊपर गिर गया और मैं तो एकदम खड़ी हो गई। तौबा। तो लाइक ये आई डोंट नो भाई, पता नहीं है। एनर्जी अट्रैक्ट कर लेते हैं। हाँ, तो आपने कभी देखा? यहाँ का एक मशहूर फ्लोर भी तो है। रियली है? हम करेंगे इस पे बात। नहीं, बताएं मुझे, आपके साथ कभी जिंदगी में हुआ है कभी कुछ ऐसा मेरे feel साथ आपने किया है? एक, अब तो खैर आजकल अनफॉर्चुनेटली कराची में आप रात को उस तरह वॉक रोड पे या गलियों में नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मैं जब व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप, तो मैं बहुत ज़्यादा किसी वक्त भी रात में कहीं भी जाना होता था तो कोई ट्रांसपोर्ट की मीन्स मेरी नहीं होती थी, मैं पैदल जाता था। हाँ, तो ये वाले एक्सपीरियंसेस, इस तरह की एग्जिस्टेंस वाले मुझे वो इशू करते नहीं है। अच्छा। कि कोई गली है जिसमें इम्यून है। बरगद के पेड़ होंगे तो वहां से गुजरते हुए तो आपको कुछ नहीं मुझे होता। लेकिन एक दफ़ा मेरे साथ पिंडी में एक चीज़ हुई थी। अच्छा, मैं किसी के घर रुका हुआ था, तो मैं बैठा हूँ, एक मैट्रेस उन्होंने मुझे दिया हुआ था, नीचे रुका हुआ था मैं, उनको हाँ। दोस्त था मेरा। हाँ, उन्होंने कहा था कि बस बहुत ज़्यादा रात में एक्टिविटी नहीं, बस अपना सुबह निकल जाना जो भी। हाँ, तो बैठ गया तो मुझे कुछ फील हुआ कि भाई कोई है, हाँ, जो कभी नहीं हुआ ज़िंदगी में। हाँ, तो मैंने दुआ पढ़नी शुरू की, आयतुल कुर्सी पढ़ी था, तो लाइट चली गई। हाँ, अब लाइट चली गई तो बाकायदा मेरे जो मैट्रेस है उसमें मुझे फील हुआ कि पुश कोई होकर बैठा बैठा है, है। लाइक जैसे तो बैठे अब मैं अपने सेंसेस, मैंने कहा मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, अच्छा ठीक है, कोई वो नहीं है। फिर मैंने बाकायदा जो दुआ शुआ आती थी पढ़ी, उसके बाद बात की, तो फिर एनर्जी रूम के अंदर थोड़ी सी इजी सी हो गई थी। लेकिन ये था कि आपको पता चल जाता है कि when there's someone अराउंड यू, या आपको कोई देख रहा है या कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो आपको फील होता रहता है। लेकिन वो मतलब
बस क्या बताऊँ, उस वक्त तो हालत खराब हो गई थी। ओए सोनिया, तुमने कभी एक्सपीरियंस किया कुछ ऐसा? नहीं? सैडली हम सैडली क्यों कह रही हूँ भाई, सही है, खुश नसीब हो सैडली। हेलो, सही मुंह से निकला। इस बात पे एक ब्रेक बनती है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और ऐसा ना हो कि नीली ऐसे ही आ जाए बताए बगैर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, नीली जिंदा है आज रात 8 बजे, सेकेंड एपिसोड देखना मत भूलिएगा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैमरामैन साहब अपने कैमरे पे चले जाए, वहाँ पीछे घूम रहे, सेटिंग कर रहे हैं। ये मेरे साथ कल से हो रहा है, मतलब हमारे साथ आज नीली जिंदा है कि कास्ट मौजूद है जी, मेन लीड्स मुहेब और इस वक्त सोनिया मिशेल हमारे साथ बैठी हैं, और जी हमारी छोटी सी हीरोइन तहरीम यहाँ मौजूद है। आज की रात 8 बजे आप देख सकेंगे ARY पे सेकंड एपिसोड नीली जिंदा है का, और ये एक डिफरेंट जॉनर है ड्रामे का जो आप देख रहे होते हैं। हाँ, सास बहू तो इसमें भी है लेकिन वो बस धक्का स्टार्ट वाला था कि सास बहू है, लेकिन पूरा एक जो फिल्म कह रही हूँ, देखें ड्रामा फिल्म ही लग रहा है, स्क्रीन फिल्म ही लग रही है, फिल्म ही लग रहा है बिल्कुल। तो वो बड़ा मज़ेदार टेकिंग है इसकी, बड़ी मज़ेदार ट्रीटमेंट है, इन लोगों की एक्टिंग कमाल है जो हमें नज़र आ रही है। तो आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना? हाँ, और नीली ने अभी अपनी आंखें भेज दी हैं। हाँ अभी वो आ रही है। हाँ, नीली रास्ते में है, आंखें भिजवा दी है बाकी पहुंच जाएंगे वो आखिरी ब्रेक तक। हाँ जी, तो ये हम तो ज़्यादा तहरीम ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते ना कहानी, आगे क्या होगा ये देखिए आप आज के एपिसोड में। ये तो मिस्ट्री है ना, हम तो नहीं बता सकते। तो हम आप लोगों के बारे में कुछ पूछते हैं, और ये नीली की जो आंखें हैं ना, अगर वो सही जवाब होगा ना तो ये नीली हो जाएंगी, और अगर गलत जवाब होगा तो ये लाल हो जाएंगी। यहाँ हम कॉमेडी कर सकते हैं यहाँ हम कॉमेडी कर सकते हैं। अच्छा जी, पहला सवाल हमने पहले 100 लोगों से ना पूछ लिया है, जनरल पब्लिक से पूछ लिया है कि वो क्या करते हैं। अब मैं ये पूछूंगी कि मुहेब क्या करते हैं, मुहेब अपना पहले ये जवाब देंगे कि मैं क्या करता हूँ, और फिर आप जनरल पब्लिक का जवाब देंगे। तो जो जनरल पब्लिक का जवाब होगा उस पर ही नीली और लाल होंगे। ठीक है, वैसे नीली पीली ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ये नीली और लाल होगी। अच्छा जी, पहला सवाल आप तीनों से। तहरीम, आप ये जवाब जो है अपनी अम्मा अब्बा को देखते हुए बताएंगी, ठीक है? सवाल ये है, क्या ज़्यादातर लोग ATM मशीन से पैसे निकालने के बाद गिनते हैं? हाँ मुहेब, सोनिया नहीं गिनते? नो, मैं तो नहीं गिनता, लेकिन गिनते हैं। आप कह रहे जनरली लोग गिनते हैं? बिल्कुल गिनते। और आप नहीं गिनते? पाकिस्तानी, आप भी नहीं गिनते? पाकिस्तानी ATM से पैसे निकाल के 100% गिनता है। अच्छा, और आप कह रही है वो गिनते हैं? नहीं गिनते। ये कह रही है कि नहीं गिनते। तहरीम, आप क्या कह रही है? आपकी मामा डैडी जब ATM से पैसे निकालते हैं वो गिनते हैं कि नहीं गिनते? ये भी कह रही है गिनते हैं, और मुझे भी कह रहे हैं गिनते हैं। सिर्फ सोनिया कह रही है कि जनरली नहीं गिनते। जनरली लोग क्या कहते हैं, पब्लिक क्या कहती है? सोनिया का जवाब सही है या ये काड़ी आग मार रही है? सही है, आई एम राइट। हाँ, नीली यानी गिनते हैं कि नहीं? सोनिया ने क्या भाई गिनते हैं। सोनिया तुम गलत हो, तहरीम और मुहेब जीत तो गए ये लाल होनी चाहिए। लोग अभी तो गिनते आग हैं। मार रही है। नहीं ऑन एयर नजर आ रही हो, हमें नहीं नजर अच्छा, आ मेरा रही। लिया, हाँ। सही है। तो ये मुहेब और जो तहरीम का जवाब है वो दुरुस्त है, लोग गिनते हैं। Oh God. सोनिया, हम तुम नहीं गिनते हैं। भाई पैसा इतना है, क्या कौन गिनेगा? और मुहेब, माशाल्लाह। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। अच्छा, मैंने नहीं गिना, मैंने जाके ज्वेलर को पैसे दिए और उसमें 2000 रुपये कम थे। अरे मैं जल्दी से भाग के ATM मशीन पे गई, वही मॉल में थी। मैंने कहा शायद गिर तो नहीं गए, देखा 2000 कम निकले। हाँ, ऐसा होता है। ओके जी, अगला सवाल। हाँ, क्या ज़्यादातर माएँ अपने बेटे के खोने के डर से बेटे की पसंद की शादी से इनकार करती हैं? जनरली कि उनको होता है कि मेरा बेटा हाथ से ना निकल जाए, चलो अपनी पसंद से लड़की ढूंढूं। लव मैरिज पे वो नहीं मानती एक तो मुझे समझ में नहीं आता हाथ से निकलना। ये तो मुझे नहीं आज तक। ये तो जनरली इंटरनेशनल है, सारी सासें जो है हल्का हल्का उनको कुछ होता है। ग्लोबल मसला है, ये ग्लोबल मसला है, इसको कुछ नहीं हम चेंज कर सकते, आई थिंक। हाँ, है ना? हाँ, वो माँ थोड़ा की सा पसंद से, माँ की पसंद से। तहरीम भी जवाब दे रही मुझे, मैंने तुझसे पूछा क्या कह रही हो? तो माँ की पसंद से।
माँ की पसंद से। She's so cute. माँ की पसंद से होनी चाहिए She's so, उसको सवाल समझ नहीं आया लेकिन उसने नहीं। जवाब दिया है कि माँ भाई की- पसंद माँ की होगी मतलब आप समझ रही हैं कि माँ जहाँ चाहती है उनके बेटे की शादी उनकी पसंद से। और कितने साल के हो तहरीम? 8 years. 8 I love her. ये तो पटाखो है। वसीम बता भी एक बच्ची मैंने आपको और ढूंढ के दे दी है अगले रमजान ट्रांसमिशन के लिए। अच्छा आपको क्या लगता है? हाँ अभी तक है ये मसला है ना? जनरली आप कहते हैं कि वो अपनी पसंद की शादी ज्यादा प्रेफर करती है इसमें लाइट और रोड़े अटकाती है। जलवाने की जरूरत नहीं है और आप भी यही कह रही हैं? बिल्कुल। अच्छा जी, जनरल पब्लिक क्या कहती है आइए देखते हैं। सही जवाब। हाँ हाँ, वैसे आपस की बात है, मैं दिल से तो अभी कह देती हूँ अपने बेटों को कि हाँ हाँ कर लेना अपनी पसंद से शादी, लेकिन सोचती हूँ कि हाय लेकिन मैं अंदर ही बहू- अंदर एक इंसर्ट भी देती अंदर ही अंदर कुछ होता है मुझे। ये बात है, ये फितरत है, ये नेचुरल चीज है इस रिलेशन की। ओके जी, अगला सवाल। नहीं तो हल क्या है इसका इसका कोई हल नहीं है, नहीं हो सकता इसका ये चेंज नहीं हो सकती। हाँ सारे माँ जिस तरह हाँ, पालती है जैसे कि उसका बीवी होता शक करना नहीं छोड़ सकती, तो ये चेंज नहीं। हम तो कहीं और निकल गए अब। है। ये मतलब कहाँ निकल गए? मतलब ये टॉपिक नहीं हम बहुत ही आगे इसलिए निकल कि गया। हम नीली जिंदा है को तो जिंदा रखे हुए हैं, अगर हम नीली जिंदा है की कहानी और नहीं रिवील कर सकते, सही बिल्कुल बात। वो वाली चीज है। वो इसीलिए मैंने कहा suspense। तो अब हमें कुछ तो करना है लेकिन हमने गोल घूमना नीली जिंदा के, है ना? अगला सवाल, क्या ज्यादातर लोग दूसरे का राज जानने के बाद पेट के थोड़े हल्के होने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर वो राज दफन नहीं रहता, वो आगे करने के लिए बेचैन रहते हैं? जनरली ऐसा होता है? बताइए जनरली आपसे राज रखे जाते हैं, मुहिब खुद नहीं के नहीं मैं तो बहुत गहरे हैं इस मामले में। बहुत राज जिसकी जिससे जो बात है वो तो सवाल ही नहीं पैदा एग्जैक्टली मैं यही कहने लगी थी कि आई डोंट डू दिस, पर लोग ये करते हैं बहुत बहुत लोग ही करते हैं कि हाँ पेट में दर्द हो रहा है, सुनो। सुनो अच्छा, किसी बताओ। को बताना नहीं। हाँ भाई सारी पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया से जहाँ से भी लोग देख रहे हैं, माजरत के साथ मुझे ये फील होता, हो सकता है मैं गलत हूँ, हाँ कि जब चार खवातीन बैठती है ना तो डिस्कशन यही है हाँ। कि अच्छा बताओ क्या चल रहा है। आपने मर्दों को नहीं देखा फिर? नहीं 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 सोनिया, नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ ऑफिस पे जब एक रूम होता है सिगरेट पीने वाला, भाई एक सेकंड आ रहा हूँ ना उस तरफ आ रहा हूँ, लेकिन जो मर्दों का ये वाला गॉसिप सेशन होता है वो होता जरूर है, हाँ लेकिन वो पर्सनल शायद मैटर्स पे इतना ना हो, शायद टीनेज इयर्स में शायद हो रहा हो कि कौन क्या क्या चल रहा है हाँ। टाइप, अदरवाइज वो बातें होती हैं गॉसिप, लेकिन वो शायद पर्सनल उतनी बातें ना हो जिसमें राज किसी ने अगर आपको ये दिया है। लेकिन मुझे कभी एट टाइम्स मैंने जाहिर है जिंदगी गुजारी, मैंने सुना भी है, देखी भी है, तो मुझे फील होता है कि naturally औरत is interested in all of this, इन गॉसिप, not necessarily gossip and discussing things. लाइक एक दूसरे की बातें सुनो, तुम्हें पता है क्या हुआ? हाँ, हाँ। वो वाली चीज नहीं, आई थिंक मेन आल्सो डू। देखा, मैं भी यही कह रही हूँ। हाँ, मुझे तो सारी खबरें जो है मेरे घर के मर्दों से मिलती है। मुझे तो कुछ पता नहीं होता। आप I एक get दिन उन what सारे you मर्दों को mean. मेरे साथ बिठाए मैं सही करता लाइक हूँ। मुझे समझ आ रही है आपकी बात, लेकिन 19-20 का फर्क होगा बस। है ना? हाँ हाँ भाई, आप ऐसी जगह नहीं 18-20 कर बैठते। लीजिए। आपको नहीं पता, स्मोकिंग रूम में बैठ के तो देखिए, मैं स्मोक नहीं करती, लेकिन मैंने यही सुना है कि वहाँ तो होती ही एक बातें हैं। हाँ जी, क्या घर में चल रहा है, ओफ। कहानी, इन्फॉर्मेशन। है ऐसे तो लोग। जनरली आप कहती हैं कैसा होता होता है? है। आप भी कहते हैं ऐसा होता है, बिल्कुल। ये बात तो मैं तहरीम से बिल्कुल ही नहीं पूछूंगी, ट्रोल हो जाऊंगी खामखाई में। तहरीम तुमने सुना ही नहीं, तुम उधर देखो। जी दिखाए, नीली जिंदा है क्या कहती है? सही जवाब। सही जवाब। ऐसा है, पेट में दर्द होने लगता है कोई भी गॉसिप सुनने के बाद, उसको आगे कैसे किसको बताएं? ढूंढे। लेकिन उसूली तौर पे कोई मुनासिब बात नहीं है, अगर आपको किसी ने कॉन्फिडेंस में लेके अपना कुछ राज आपके Yes, साथ this is शेयर wrong किया है तो attitude. उसको आगे ना करें। हाँ, वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। तो मेरे ख्याल से तो राज बताएं ही ना इसलिए किसी को। ओके जी, अगला सवाल। हाँ, अगर हाँ एक मिनट में हाँ ओके ओके, हमारे यहाँ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट होता है ना, वो रिश्ते और वो सारा इस तरह की चीज़ों का। तो आजकल जो ज़्यादा देखा, बल्कि बहुत पहले से ये देखा जा रहा है कि जैसे जब रिश्ता लेकर आते हैं, अरेंज मैरिज होती है, तो लड़की की तो शक्ल सूरत देखा जाता है और वो सुघड़ापा जनरल पब्लिक में, लेकिन लड़के की जो है वो बैंक बैलेंस देखा जाता है, क्योंकि कितना कमाता है, शक्ल सूरत वगैरह नहीं देखते। कोई बात नहीं, चलेगा अगर थोड़ा बड़ी उम्र का है, थोड़ा मोटा है, गंजा है, ये जो कुछ भी है। तो क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? जनरली क्या ऐसा होता है आमतौर पर?
मासेस में बिल्कुल वो बिल्कुल होता है। होता है? होता है। होता है, आप भी कहते तहरीम तुमसे नहीं पूछ रही। लेकिन उसने कह दिया शर्म आ रही है होता मुझे तहरीम को, तुम टॉफी लेकर आओ। उसने कह दिया है होता है होता है होता माय है। गॉड। तुम बेटा जूस पी लो। सुनो, वो हमारे पास एक हेडफोन नहीं है जिसमें बहुत तेज गाने चलते हैं, तो कोई बच्चों का कार्टून गाने तो तहरीम के कानों में लगा दो, इस सेगमेंट के बाद उतार देंगे। हाँ जी, नीली जिंदा है क्या कहती है? ब्लू वन। होता है, तुम नीले ही रखो इसकी हाँ, इसको आंखें। नीला ही रखो। इसका नीले रख, वो लाल वो नहीं मान रही कि कोई चीज ये, वैसे ये मासेस तो है ना जनरली, तो ये बातें होती हैं ना। क्या क्या करें, मजबूरी है, जाहिर है कि वो तो देखना ही है कि भाई क्या कमाते हैं। हाँ ये तो है। ब्रेड विनर तो मर्द ही है हाँ फिलहाल। हमारे मास्टर में जी। बिल्कुल। ओके जी, क्या मर्द औरतों से ज्यादा ब्यूटी कॉन्शियस हो चुके हैं? यस। इंतजार ही नहीं किया। है ना? यस यस हाँ। एब्सोल्यूट। सोनिया तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ ड्रामे में सब बिल्कुल, जितने- कौन सी क्रीम नहीं है जो गोरे रंग की, और बकवास, दुनिया की सारी बकवास। अच्छा ये सवाल शायद मैं पूछ सकती हूँ छोटी से हमारी हाँ, आपको लगता है कि लड़के ज्यादा ब्यूटी कॉन्शियस है कि लड़कियाँ? लड़के। क्या भाई, नहीं, ज्यादा कम की बात नहीं है, लड़के भी हो चुके हैं। अब हो चुके लड़कियाँ हैं। भी। हमने तो ज्यादा की। भी लगाए, ज्यादा कम नहीं। हाँ। ज्यादा कम पे तो बहुत डिफरेंट बहस है। अच्छा। भी हो चुके हैं। ओके, इन लोगों का कहना है कि लड़के भी ज्यादा ब्यूटी कॉन्शियस हो चुके हैं। नीली क्या कहती है? रेड। What? नहीं भाई ये गलत है। हाँ, ये नीली सच्ची नीली नहीं है, ये झूठी नीली है। जो भी लाइट जला रहा है बेटा, नीली नीला कर दो, नीली कह इसको रही है। बता अभी रहा भी हूँ। लड़कियों का एक पिंपल निकल आए तो वो रो रो के अपना जो है ना वो कहते हैं छलांगे लगा नहीं लेते। नहीं ये गलत था। हाँ बस रहने दें आप। ये लड़कों ने अपना वो छुपाने के लिए ना हाँ। कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं नहीं, है। मेरी जो टीम बैठी हुई है वो तो लड़की है ज्यादा। नहीं जनरल नहीं, पब्लिक की भाई, बात कर रही हूँ। बिल्कुल आपने है। Conscious? आपने वो जो 100 लोगों से पूछा ना जनरल हाँ। पब्लिक, उन्होंने वो बस कहती है कि नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन अच्छा। ऐसी बात है। लेकिन देखिए, मेरे ख्याल से ग्रूमिंग का इन सारी चीजों की बहुत सेंसिबिलिटी आ चुकी है। देखो हमारे शोबिज में तो आ गई है, लेकिन अगर आप वैसे भी जनरली देखें तो बाकायदा ऐसे शैम्पूज आ रहे हैं कि जिसमें कंडीशनर भी शामिल है। भाई वो तो जी, नहीं लगा जी। सकते। सब कुछ है, नथिंग रॉन्ग इन इट। नहीं नहीं, बट वो कहने का मकसद है कि हम तो भाई सीरम भी लगाएंगे, हाँ, हम सब कुछ शैम्पू अलग, करेंगे। कंडीशनर हम करेंगे अपने सब लिए। करेंगे। लेकिन जो आदमी है ना, मेरे मियाँ कंडीशनर नहीं लगाता जबकि उसके बाल रफ हो गए। मैं क्या क्या थक गई हूँ सुस्ती में, कौन करे? ना करें, लेकिन ब्यूटी कॉन्शियस तो मतलब ब्यूटी beauty- कॉन्शियस है। हाँ, मतलब ग्रूमिंग श्रूमिंग ये वो अच्छा लगे, क्या वो बुरी तो बात खैर सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि मैं हुई भी। व्हाई नॉट? क्यों नहीं, क्यों नहीं? हाँ जी, तो एक सवाल गलत। ज्यादातर फिल्म्स में आइटम नंबर जो है वो लॉजिकल होता है, सही जवाब या गलत? ये टर्म ही नहीं समझ में आई मुझे, आइटम नंबर आज तक। हाँ, नहीं, आइटम it's wrong। नंबर क्या ये? तो क्या क्या होता है? लॉजिकल होते हैं फिल्मों में आइटम नंबर या नहीं होते? जो जिस फिल्म में आइटम नंबर होता है वो फिल्म लॉजिकल होती है? या नहीं नहीं होता। नहीं, नहीं नहीं, लॉजिक तो नहीं होती, बस वो बस एक एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट होती है, कोई लॉजिक नहीं होती, बस वो मजा होता है, मजा मस्ती। देखिए जी लोग क्या कहते हैं, रेड आई। लोग क्यों क्यों कह रहे हैं कि लॉजिकल? पता नहीं कौन तो लोग वो हैं भाई, भी तो यही कौन- कह रहे हैं कि लॉजिकल नहीं होते। भाई कौन बैठा हुआ है लाइट पे? नीला करो उसको। नहीं, ये गलत। हम नहीं खेल रहे। बाय नीली मिस्टेक। जलेगी लाइट, इसका मतलब है कि सही जवाब है। गलत, तुम लोगों ने लाइट हाँ। लाल जलाई है, इन्होंने सही जवाब दिया है। इन्होंने कहा है लॉजिकल नहीं होते। दोबारा दिखाओ नीली की आंखें, नीली। ये बदमाशी, हाँ लोग भी यही कह रहे हैं। बदमाशी जिंदा है, कंटेंट बना के खुद भूल गए हमारी टीम। बदमाशी जिंदा है। अच्छा अब तुमसे बहस बाद में करूंगी, मुझे शो करने दो। मुझसे बहस आइटम हाँ। नंबर लॉजिकल सिचुएशन पे नहीं आता। आइटम नंबर एक रिक्वायरमेंट है प्रमोशन की, थोड़ा मजा भाई, स्पाइस डालने मसाले के लिए। फिल्म में मसाला तो उसमें चाहिए लॉजिक का लोगों कोई सेंस नहीं है। हाँ। एट टाइम्स कहानी में उसको बुन दिया गया हो कि जी हीरो वहां पहुंचेगा तो वहां वेटिंग है और फलानी चीज होने वाली, हाँ। तो इस दौरान चलो आओ बैठ के भाई गाना हमने सुनो। अपनी फिल्म में जो गाना डाला है उसको मैं आइटम नंबर नहीं कहूंगी, लेकिन उसके पीछे लॉजिक है। हाँ, उसमें मैं हूँ, सही है इसलिए। हाँ उसमें आप पक्का पक्का आपको पता है उसकी लॉजिक है, वो गाना क्यों डाला गया है। अच्छा, क्या आपको लगता है हमारे माशरे में लोग ब्रांडेड कपड़े पहनने के बाद अपनी ब्रांड को दिखाने के लिए कि मैंने पहनी है, इतनी महंगी ली है, बेचैन हो जाते हैं, कोशिश करते हैं दिखाने की जनरली? जी, Yes। है अनफॉर्चुनेटली। तहरीम भी बोली, यस यस, तुम्हें तहरीम ऐसा लगता है? हाँ। है ना?
भाई गुची पहनो तो दिखाएं तो सही है। हाँ अनफॉर्चुनेटली यस। ऐसा है? हाँ मतलब गर्मी में भी ना गुची का स्कार्फ लिया होगा। मैंने देखा है ये, मैं एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। जी जनाब, क्या कहती है नीली? जनरल पब्लिक ने नीली को क्या पता है? नीली को सब कुछ पता है। बिल्कुल। सही जवाब। देखिए जी, नीली को सब कुछ पता है और नीली जिंदा है। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई। नीली रास्ते में। नीली रास्ते में, लेकिन रात तक नीली पहुंच जाएगी 8 बजे तक। आपने देखना नहीं, बोलना हेयर वाइट डिजिटल पर रात 8 बजे। अच्छा हाँ, क्या ज़्यादातर लोगों का बिजली का बिल देखकर कुंडा डालने का दिल चाहता है? हाँ जो हालात हैं अब, है ना? वो तो जाता है ना यही दिल? कि किस तरह सारी चीज़ों को मीन्स को पूरा किया जाए। कोरोना में कमाई हो नहीं रही है, खर्चे ही खर्चे हैं। खतरनाक हालात हैं। तो यहाँ आप कह रहे हैं कुंडा डालने का दिल चाहता है जी जी पाकिस्तान में यस। पब्लिक का। आपको भी ऐसा लगता है? तहरीम तुम्हें भी लगता है? अब ये सोचेगी। तुम्हें कुंडा पता है क्या होता है? हमें भी यही पूछने लगी। ये पता है क्या भाई? होता है? क्या होता है? ओह, चोरी। ओह ओके गुड। क्या कैसे डलता है कुंडा तहरीम? क्या होता है बताओ बिजली की प्रोसीजर? चोरी। क्या करते हैं लोग? जो गलत काम है ये तो। हाँ, तो ये क्या करते हैं लोग? ये किसी और के घर पे जाके चोरी करते हैं। कितनी क्यूट है। जाके चोरी करते हैं। नीली क्या कहती है? क्या हमारी पब्लिक का दिल चाहता है कुंडा डालने का? लेकिन ये गलत बात है, डालना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही, लोगों का दिल चाहता है बिजली का बिल देख के एसी कम चलाओ ना। क्यों इतने दिन रात एसी के बगैर रह नहीं सकते? शोएब हाँ। साहब की फिल्म में जुमला था ना, नसीर साहब जब कोर्ट में आते हैं तो वो जुमला याद रहता है मुझे, बहुत ज़बरदस्त लाइन थी। क्या क्या दोबारा कहिए जुमला। वो जुमला था कि हराम की कमाई से हलाल का गोश्त खरीदने जाते हैं। हाँ ये तो है, ये तो है बिल्कुल। अच्छा जी, अगला सवाल। क्या सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया को बुरा तो कहते हैं, लेकिन इन रहने के लिए हर चीज़ की वीडियोस डालते हैं, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं? क्या ये दुरुस्त है? यस। क्या ये दुरुस्त है? देखिए बुरा कहने का कोई सेंस अब बाकी रहा नहीं है। अब पता इसमें जानना है, ड्यूरेशन देनी है? मतलब बोलूँ मैं कुछ चीज़ें? हाँ हाँ। आई थिंक कि जब आप जो भी केबल प्रोवाइडर आपको केबल दे रहा है, आप उसको एक अमाउंट देते हैं। हाँ 200 रुपए, 300 रुपए, 400, 500 हो जाता होगा। हाँ तो चैनल सब्सक्राइब तो नहीं किया हुआ ना। हाँ दुनिया भर में तो एक डब्बा दिया जाता है जिसमें आप चैनल को उसकी सब्सक्रिप्शन फीस देते हैं। हाँ नेटफ्लिक्स का अकाउंट बनाते हैं तो आप उसको एक पैसे देते हैं ना। हाँ तो हम एयरवाई को डायरेक्टली पैसे तो उस तरह नहीं दे रहे। हाँ तो एयरवाई सर्वाइव कैसे करेगा? एड्स के थ्रू करेगा। हाँ लेकिन जब सोशल मीडिया इतने फॉलोअर्स हो गए तो जो एक सर्टेन अमाउंट खर्च करना है एक ब्रांड ने, तो वो कहेगा कि ये अच्छा इनके तो 6 मिलियन है, 7 मिलियन, 8 मिलियन फॉलोअर हैं, तो स्पेंड मनी है। अच्छा, तो अब एक सर्वाइवल का भी तो एंगल बन गया ना ये। कि तो आप फॉलोअर ज्यादा होने चाहिए। एग्जैक्टली तो ये कोई वो बात नहीं कि आप सेल्फ ऑब्सेशन में ही लगे हुए हैं। अब ये तो मतलब ये जरूरत एक हमारी जॉब है। जी, अब तो कि हम आपको यहाँ से करना कमा रहे हैं। पड़ेगा। नहीं, ऑल्सो आई थिंक कि जो लोग बुरा कहते हैं सोशल मीडिया को, या हाँ। वो सिर्फ तब कहते हैं जब उनके साथ कोई बुरी चीज़ हो जाती है या उनकी ट्रोलिंग हो जाती है हाँ। या कुछ इस तरह का हो जाता है, विच इज़ बैड। नहीं हाँ। कहना चाहिए। इन अ वे एक प्लेटफॉर्म में उसको रिस्पेक्ट दें, क्योंकि वहीं से आपको देखा जा रहा है। हाँ, आपको यू नो यू आर गेटिंग सो मेनी फॉलोअर्स हाँ। और आपका काम वहाँ पे प्रमोट होता है। हाँ। तो सब सेलिब्रिटीज तभी बुरा कहते हैं जब कुछ बुरा हो जाता है उनके साथ। सो आई थिंक बस बात यही है। तो लेकिन क्या ये है कन्वीनियंस, आपकी कन्वीनियंस पे है ना, कि आपको कोई चीज़ अभी अच्छी लग रही है, कल बुरी लगेगी। सो आई थिंक हाँ, ये होता है। तो ये कहते हैं ऐसा होता है। हाँ। तो नीली क्या कहती है? नीली को तो सब पता है। नीली है। नीली है? हाँ नीली दिखाओ ना, हमें दिखाई जा रही तुम लोग। नीली की आंख नजर नहीं आई। हाँ हाँ, आ गई, देखी नहीं मैंने। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद मैंने पूछना है तहरीम के बारे में, कौन सी क्लास में पढ़ती है, आगे क्या करना है जिंदगी में, इन्होंने करना क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है। तहरीम जरा मुझे देखी जा रही है। इस सेगमेंट में आप बिल्कुल चुप बैठी है ना जरा, तो अगले सेगमेंट में आपसे बातें होंगी। मगर आपने देखना नहीं भूलना, रात को 8 बजे ARY डिजिटल पे एक ज़बरदस्त ड्रामा सीरियल शुरू है जिसका नाम है नीली जिंदा है। फर्स्ट एपिसोड आप पिछले थर्सडे को देख चुके हैं। आज इसकी सेकेंड एपिसोड है, आपने ज़रूर देखनी है। और अगर अभी तक नहीं देखी पहली एपिसोड तो यूट्यूब पे जाएं ARY के, वहाँ जाके पहली एपिसोड देखें और इंतज़ार करें फिर सेकेंड एपिसोड देखने का आज रात 8 बजे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
नहीं तो मुझसे बात ही नहीं करती। आप शायद भूल रहे हैं ये मेरा मतलब ऐसा लगता है जैसे उसे पता ही नहीं कि मैं बाप। 5 सालों में शायद 3 या 4 बार इसकी मुलाकात हुई होगी आपसे। मैं चाहता हूँ हम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो। मैं यहाँ सब कुछ ठीक करूंगी और आप सब कुछ खराब करके फिर वापस चले जाएंगे। कर लिया मैंने तुम्हारे लिए, रहोगी वहाँ मेरे साथ। So this is our home. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे पास नीली जिंदा है कि मेन लीड्स यहाँ बैठे हुए हैं। मोहिब एक तरफ, दूसरी तरफ सोनिया मिशेल और तहरीम। ओए होए, तहरीम के बारे में मुझे बात करनी है। इससे पहले कि मैं तहरीम से ज़रा उनका इंटरव्यू करूं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज रात ARY डिजिटल पर आप देख सकेंगे नीली जिंदा है रात 8 बजे। सेकंड एपिसोड आज ऑन एयर होगा, तो मिस नहीं करना। फिर माँ कहिएगा खबर नहीं हुई, खबर नहीं की। तहरीम, पहला ड्रामा है आपका। यस। तो आपको, आपके दिल में ऐसी क्या ख्वाहिश आई कि मैं ड्रामा करूँ, अपनी रातों की नींद हराम करूँ मैं? आपको कैसे शौक पैदा हुआ ये? मैं जब बचपन में मुझे शौक था ड्रामा। बचपन में तो अभी आप क्या, मतलब बचपन में आपको शौक था, अभी क्या? अभी भी अभी शौक आपका है बचपन नहीं है? तब मैं बहुत छोटी सी थी। अच्छा, छोटी सी थी तो आपको शौक था एक्टिंग करने का? हाँ। है, शीशे में खड़े होकर करती थी एक्टिंग? हाँ। क्या करती थी? एक्टिंग करती थी, मेरे पेट में दर्द है, मुझे स्कूल नहीं जाना, छुट्टी करा दे। मैं रोने की एक्टिंग करती थी शीशे में देख के। शीशे में देख के रोने की एक्टिंग करती थी? अल्लाह, अच्छा फिर ये अम्मा ने कभी देख ली, मम्मा और डैडी ने देख ली? हाँ। फिर ये तो एक्टिंग करती है। फिर आपने बोला अपनी अम्मी को मुझे एक्टिंग करने का शौक है? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर मम्मा उस जगह पे लेके आई तो फिर मैं। कहाँ लेके गई? वो कमर्शियल्स के लिए लेके गई थी? पता नहीं जगह का नाम। आपका ऑडिशन किया होगा ना जरा? हाँ। अच्छा, अगर मैं आपको कोई डायलॉग बोलूँगी तो आप अभी एक्टिंग करके दिखा दोगे ऐसे ही? जरा टेस्ट लेते हैं ना, देखते हैं ना तहरीम की भाई एक्टिंग अगर आपको प्रॉपर देखनी है वो तो आप ड्रामे में देखेंगे, लेकिन अभी देखते हैं। आपने कहना है मम्मा मुझे छोड़ के मत जाए ना। क्या द ऑडिशन हो रहा है? मम्मा मुझे छोड़ के ऐसे तो नहीं बोलोगे ये आपकी मम्मा है, ठीक है? अब डैडी और मम्मा की लड़ाई हो गई है, ठीक है ना, और मम्मा छोड़ के जा रही है ना, तब आपने इनको रोते हुए रोकना है ना, कैसे जरा मुंह बना के। अच्छा, मम्मा मुझे छोड़ के मत जाए ना, ये हाँ, बोलना है। ये बोलना है। मम्मा मुझे छोड़ के मत जाए। अच्छा चलो छोड़ो, आपने जो है ना एक्टिंग ये करनी है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हो नहीं रहा है तो? एक्टिंग करनी है और मुझे स्कूल अच्छा। नहीं जाना, मेरी छुट्टी करा दे, यही आपकी मम्मा है। अच्छा। प्रॉपर एक्टिंग करनी है आपने, एक्टिंग पेट में दर्द की एक्टिंग। सेट पे हंसती थी? हाँ। हाँ चलो हंसी हो गई, अब एक्टिंग करते ना भाई। तहरीम देखो भाई, कोई फिल्म डायरेक्टर देख रहा होगा तहरीम को, ड्रामों के डायरेक्टर देख रहे होंगे, ऑडिशन उनको मिल जाएगा यहाँ बैठे बैठे। हाँ। सोच लो तहरीम। मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे स्कूल नहीं जाना। अरे छुट्टी करा दे। अच्छा कर रही है यार, नहीं, अच्छा करती है है, ना, अच्छा है। बहुत अच्छा कर रही हैं आप भाई। और आपने क्या सोचा है बड़े होके क्या बनेंगी? फैशन डिजाइनर। फैशन डिजाइनर? अच्छा, तो आपको ये शौक कैसे हुआ? बारबीज के कपड़े आप डिजाइन कर रही होती हैं अभी? मैं दुल्हन के कपड़े डिजाइन करूंगी। किसके कपड़े? दुल्हन। दुल्हन के कपड़े डिजाइन करेंगी भाई? ओहो, हाँ, और फैशन डिजाइनिंग ही पढ़ेंगी? हाँ, अभी कौन से स्कूल में पढ़ती हो? आखान। आखान स्कूल में पढ़ती हो? अच्छा, कौन सी क्लास में? 1 क्लास। अभी 1 क्लास में ही है? सॉरी 2 क्लास। 2 में पहुंच गई, अभी 3 में जाओगी? हाँ। जाओगी ना 3 में अभी? तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं अभी? मुश्किल हो रही है? ऑनलाइन ज़्यादा अच्छी लगती है या स्कूल जाने में ज़्यादा मज़ा आता स्कूल है? जाने में। स्कूल जाने में ना दोस्तें होती है ना, है ना? हाँ। अच्छा, आप मुझे बताओ, ये जो आपके माशाल्लाह प्यारे से बाल हैं गोल्डन से, क्या मम्मा बहुत ऑयल वॉयल लगाती हैं? हाँ। हैं? कुछ शौक है बाल मेरे अच्छे हो जाएं? हाँ ना, मुझे अपने बाल सिल्की करने हैं। सिल्की करने हैं बाल? सोनिया के जैसे प्यारे प्यारे से बाल हैं। हाँ। हाँ, प्यारी लगती है आपको जो आपकी मम्मा? ज़्यादा असल वाली मम्मा प्यारी है या रियल लाइफ या ड्रामे वाली मम्मा ज़्यादा प्यारी है? दोनों अच्छी है भाई। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि लाइक आपकी शूटिंग जो है वो इस्लामाबाद में है,
और ये वाली जो ड्रामे वाली मम्मा है इनके साथ ही दूसरा सीरियल है, तो अपनी मम्मा के बगैर चली जाओगी 1 महीने के लिए इस्लामाबाद? इस्लामाबाद जाना है। इस्लामाबाद नहीं, मम्मा के बगैर नहीं, मम्मा के बगैर कौन मम्मा जाता के है? बगैर नहीं भाई, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा तो भाई तहरीम को खाने पीने में क्या पसंद है? कौन सी चीजें जो तहरीम नहीं खाती है? मैं सब्जी नहीं खाती, आप सब्जी नहीं खाती हैं? सब्जी, कौन सी दाल। वाली सब्जी? सारी सब्जियां नहीं खाती। सारी सब्जियां नहीं खाती। मुझे एक भिंडी पसंद है बस। भिंडी पसंद है सिर्फ एक? हाँ। और क्या शौक से खाती है तहरीम? पिज्जा। ओए होए जंक आ गया, जंक वाला बच्चा। अच्छा अब मुझे ये बात बताओ, इनके साथ आपने काम किया और इनके साथ आपने काम किया, ठीक है, इनकी एक अच्छी बात बताओ कि इनके अंदर ये सबसे अच्छी बात है, और इनकी भी एक अच्छी बात बताओ जो आपको बहुत अच्छी लगती है कि मोहिब अंकल की ये सबसे अच्छी बात है। दोनों की अच्छी बात है। नहीं सीरियस रहते हैं या आपसे मस्ती करते हैं? मस्ती करते हैं। मस्ती करते हैं तो ये अच्छी बात हो इनकी कि ये मस्ती वाले हैं। और इनकी क्या अच्छी बात है? ये प्यार करती है। ये प्यार करती हैं। अच्छा कभी ऐसा हुआ डांट पिटी सेट पे आपको? हाँ। है क्या? हंसी आ रही थी एक्टिंग करते हुए, रोना नहीं आ रहा था? किसने डांटा? उर्वा। उर्वा डांटती है? हाँ। क्यों डांटा? नहीं इसलिए उर्वा शायद इसीलिए नहीं आई इसके साथ। बच्चे मन के सच्चे। अच्छा तो फिर डांटा तो आप रोने लगी? फिर रोती नहीं है आप? तहरीम किसी से नहीं डरती? तहरीम स्ट्रांग है। तहरीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ अच्छा तो फिर तहरीम इसके बाद ये ड्रामा करने के बाद आपको लग रहा है कि मैं और ड्रामे करूंगी या नहीं, या मैं करूंगी। थक गई हूँ? मैं तो करूँगी। हिम्मत नहीं हारी है भाई। वो जो मेरे पास तुम में जो बच्चा था शीज, जब मैंने पहली दफा उसका इंटरव्यू किया वो तो बड़े हिट बन गए थे, स्टार बन गए थे वो, तो मैंने उनको अकेले बुलाया था ना, और वो माशाल्लाह बहुत अच्छी गप्पे मारते, तो उन्होंने मुझे साफ कह दिया मैं तो नहीं अब ड्रामे करने वाला हूँ। मुझे कह के गया था, मैं तो थक गया, वाह मैं तो नहीं अब ड्रामे। और उसके बाद एक एक बाद वो ड्रामे कर रहे हैं, और कहने लगा, फिर उसने मुझे भाग के दिखाया कि वो आंटियां मेरे पीछे कैसे भागती हैं और मैं उस वक्त कोरोना का सीन इतना नहीं था शायद, तो वो लाइक कहता है आंटियां मुझे पप्पियां करती हैं। और वो बस इसके साथ भी यही होने तो वाला तहरीम है। आपके साथ भी यही होगा या हो रहा है अभी भी? अभी भी हो रहा है। अभी तो आप कमर्शियल्स में करती हो ना, अभी आपका एक एपिसोड गया है, हाँ। फिर आपको जब आंटियां प्यार करेंगी तो आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं। मस्त अच्छा मजा आएगा, लगेगा। मशहूर हो जाएंगी, स्टार बन जाएंगी, है ना? तभी तो दुल्हन के जोड़े बनाएंगी। हाँ फिर आप वो उस वक्त आप अपना ये लगाना इंस्टा पे कि बचपन से चाइल्ड स्टार, है ना? हाँ। बचपन से तुम्हें भी शौक था वैसे एक्टिंग करने का? No, कोई ऐसा सीन नहीं है, कोई कहानी नहीं है? आपको तो था ना, मैं तो पैदा ही एक्टर हूँ। पैदा ही एक्टर, पैदाइशी एक्टिंग। अम्मी के सामने एक्टिंग की है कभी? हाँ हाँ मैं तो पैदाइशी एक्टर हूँ भाई। ये जुमला अम्मा अब्बा ने कभी बोला है तुम तो पैदाइशी एक्टर? सब ने बोला, पूरा खानदान बोलता पूरा खानदान, सारे दोस्त, स्कूल सब बोलते। है। हाय हाय हाय। मैं यही हूँ क्योंकि मैं कुछ ना कुछ गेग कर रहा होता था बस। अच्छा। हाँ लोग बैठे हुए, मेरा कोई एक्ट चल रहा हो। अच्छा। रियलाइज बाद में हुआ, हाँ लेकिन मैं तो ओए, यही हूँ। यही हूँ। सुनिए तुम बचपन में क्या सोचती थी? मुझे लगता है तुम बहुत चुप रहने वाली बच्ची होगी। हाँ मैं अभी भी हूँ, हाँ लेकिन आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट। नहीं चुप रहती है, बच्ची हूँ। अपने अम्मा पापा की तो हम हमेशा बच्ची रहते नहीं हैं। मैं चुप रहती हूँ, बच्ची अब नहीं हूँ, चुप रहती हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन मुझे पेंटिंग्स बनानी थी और बस आर्टिस्ट बनना था, लेकिन मैं ये वाला आर्टिस्ट बन गई। तो तुम अभी कोरोना में तुमने पेंटिंग्स की दोबारा? बहुत सारे तुम्हारे बहुत टाइम इसी तरह spend? बहुत ज़्यादा। हाँ मैंने 5-6 साल के बाद फिर स्टार्ट किया हाँ। अब पेंटिंग्स करना। अच्छा कोविड में जब ब्रेक लिया 2 साल का, तो उसमें फिर मैंने स्टार्ट किया। हाँ तो हाँ तो मैंने ये करना था, तो लेकिन अम्मा अब्बा की तरफ से फुल फ्लैश इजाजत थी कि सोनिया जाओ एक्टिंग कर ले बच्ची? अम्मा अब्बा होते ना भी हाँ रोकते? एक ट्रस्ट होता है ना आपको, तो वो था लाइक मेरे अम्मा अब्बा लाइक दे वर वेरी चिल विद इट। चल के हाँ। जो करना है वो करो। तो पढ़ाई में भी कुछ सख्त होते हैं पेरेंट्स, सख्ती दिखाते हैं कि पढ़ना तो यहाँ तक है मैं भाई। सबसे छोटी हूँ, आई हैव 3 ब्रदर्स। हाँ तो वो और एक बहन। हाँ तो वो इतना मैं बहुत, मुझे लाड प्यार से हाँ हाँ करके मुझे बस किया, तो मेरे ना सख्ती थी उस तरह से ना कुछ। हाँ आई वाज टोल्ड कि मेरी लिमिट्स क्या हैं और वो सब कुछ पता था, प्रिंसिपल्स क्या हैं वो सब कुछ पता था, तो बस उन्हीं को फॉलो किया और उनको प्रूव किया और ट्रस्ट उनका। फोटोग्राफर भी हैं आप? हाँ
ये अच्छी वाली। तस्वीरें खींचती हो या बाकायदा फोटोग्राफी करती हो? आपको कैसे पता? भाई हमें पता है, हम कैसे? आपका ये ड्रामा मुझे नहीं पता हमें वाकई। ड्रामा कर रहे हैं, हमें नहीं पता होगा फोटोग्राफर है। कैसे पता वाकई? आपने एक तस्वीर खींची, उसमें पता नहीं कौन सा आपने फिल्टर एक लगाया, मैंने पूछा ये कौन सी ऐप है, तो मुझे समझ आ गई ना कि photographer। हाँ, आई रिमेम्बर। हाँ, तेरी माँ आपकी कितने बहन भाई हैं? मेरी 2 बहनें और 1 भाई है। और आप छोटी हो? हाँ, मैं सबसे बाकी छोटी बड़े हूँ। हैं? हाँ, तो ये तो ऐश हो गई ना, तभी तो बाजी कह रही है बाजी ने मेरे बाल बनाए। हाँ, तो नखरे दिखाती हूँ सबको घर में, जरा रानी बन के रहती हो। जैसे अभी सोनिया से मैं पूछूंगी, छोटे होने का क्या फायदा है तहरीम? छोटे होने का यही फायदा है कि नखरे दिखा सकते हैं। साफ साफ बात है। और इकलौते होने का क्या फायदा है? इकलौते मतलब बहन बड़ी हाँ, लेकिन मतलब छोटे इकलौता हम भी हैं। बेटा, बहुत फायदा भाई। बहुत फायदा है। ओहो। मुर्गे की टांग मिली है हमेशा। ओहो भाई, किंग बचपन से प्रिंस का अम्मी तो ने सीन पहले ही से नहीं, निकाल दिया डायरेक्ट ना। किंग। मोहेब के लिए मुर्गे की टांग अलग कर। हाँ हाँ, बादशाह सलामत भाई। मार वार नहीं खाई ना, मतलब एक बताया था आपको किस्सा, हाँ। बस उसके अलावा नहीं उसके खाई। अलावा नहीं खाई, वो पंखे वाला किस्सा। हाँ, उसके अलावा नहीं। अच्छा, तो तहरीम भाई का मतलब लाड जो उठाए जाते हैं, नखरे जो उठाए जाते हैं, वो क्या होते हैं तहरीम के? जब बड़े हो के बोलते हैं कि पानी ला दो, मम्मा कहती है कि बेटा खुद जाके पियो। अब नहीं पिलाती पानी? अब पिलाते। नहीं नहीं, जैसे अभी आप छोटी हो तो बहन भाई मम्मा सब पानी ला देते हैं आपको। हाँ, काम करते हैं। अभी आपको नहीं कहते कि खुद जाके पी लो, हाँ, आपकी खिदमत कर रहे हैं यानी। हाँ नहीं, खिदमत तो होती है। खिदमत हो रही है भाई। इन्हीं की तो अब खिदमत बड़े हो हो के कहेंगे तो कहेंगे जाके खुद पियो। लेकिन कुछ छोटे ऐसे भी होते हैं जिनको इस काम पे लगाया, तो जाओ अंडे डबल रोटी लेके आओ, जाओ बहन को छोड़ के लेके आओ, है ना? ऐसा तो होता है ना। तो आपको शौक नहीं है काम करने का? भाग भाग के बच्चे तो शौक से काम करते हैं, मैं रोटी बनाऊं, मैं बर्तन धोऊं, शौक होता है तहरीम को, हाँ। है ना, किचन के काम करने का। किचन के काम करने का मुझे बहुत मजा आता है ना, हालांकि आते नहीं है लेकिन मजा आता है। तो भाई सोनिया, तुम्हारे भी नखरे उठाए जाते हैं घर में? एज छोटा क्या क्या फायदे उठाए हैं छोटा होने के? बहुत हाँ, बहुत। आई थिंक मेरे घर वाले मुझसे तंग आ चुके हैं, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ कर ही रही होती हूँ घर में, और सबको फिर वो चीज़, तंग जैसे आने अभी की क्या बात रिसेंटली है? अभी हाँ। पूरा इंटीरियर किया है घर का। अच्छा। तो मैं कराची में थी, आई वाज शूटिंग फॉर नीली। हाँ, तो वो बस पीछे सब पागल हुए हुए थे, और मैं भी पागल हुई थी। मैं फ़ोन पे थी, और फिर हाँ एक्शन सीन किया, फिर ये हो गया, क्योंकि आई वाज सिलेक्टिंग थिंग्स, वो पेंट क्या होगा, कलर स्कीम और क्या वो फिर तुम होगी, बेचते चीज़ें क्या जाती होगी। थी। तो वो सब लोग इतना तंग आ गए थे मुझसे, और सब ने मुझसे ही पूछ के करना था, बिकॉज आई थिंक मेरी वो सेंस है, बिकॉज आई एस्थेटिक्स पेंट अच्छे एंड हैं ऑल तुम्हारे पेंटर होने की वजह से। तो सब ने कहा कि अच्छा, लेकिन फिर बेचारे इतना ही मेरी बात मानते हैं और इतना मुझसे करते हैं, तो ओए होए। थैंक यू गाइस। ये अपनी फैमिली को, अम्मा अब्बा को थैंक यू। क्योंकि वी आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, हम लोग हाँ। इस तरह से नहीं एक्सप्रेस करते। आजकल की जो जनरेशन है, I think, वो नहीं हम इस तरह झप्पियाँ पप्पियाँ डाल के बोलते हैं। अपी और झप्पियाँ तो वैसे भी मना ही है। मना- This is your chance. On air, your family is watching. Yes. हाँ ना, आज मौका दे रही हूँ मैं तुम्हें। मॉम, डैड, भाई सारे, थैंक यू सो मच कि आप सब ने मुझे इतना बर्दाश्त किया और अभी तक करते हैं, और आई होप आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू। बर्दाश्त जिंदा है। जिली जिंदा है, पता जिंदा है। अच्छा भाई, तहरीम से मैं कुछ सवाल करूंगी इन दोनों के लिए। ज्यादा ना बातें कौन करता था सेट पे, मोहिब या सोनिया। सोनिया? मोहिब भाई। मोहिब, ये चुप रहती थी? हाँ, हाँ। ज्यादा खाता कौन था सेट पे? हर वक्त आपने किसको खाते हुए देखा है, मोहिब को कि सोनिया को? हर वक्त कुछ ना कुछ खा रहे हैं बस। दोनों में से कोई नहीं। नहीं, नहीं, ज्यादा फोन पे कौन लगा रहता था? फोन पे। हाँ। अभी मैंने इंटीरियर्स बताया चल रहे हैं, इंटीरियर्स चल रहे थे। अच्छा, ज्यादा जो ना भूलता कौन था? डायलॉग ज्यादा भूल गया इन दोनों में से ज्यादा? कोई भी नहीं भूलता था। नहीं मैं नहीं, भूलती थी। कहलिए दोनों नहीं भूलते। मैं भूलती थी। ज्यादा लेट कौन आता था? सोनिया? बेटा, वो बेचारी सबसे पहले सबसे आई। पहले आती हूँ। मेकअप तो उनका ही होता है ना, इनका थोड़ी होता है। चंदा, अच्छा, ज्यादा मेकअप पे टाइम कौन लगाता था, ये कि ये? आई कम रेडी ऑन सेट। अच्छा। ये मैं खुद ही करती है, उनका हाँ। टाइम लगता था। ये खुद ही करती तू है? क्या टाइम लगता है बताना ना। आप मस्कारा लगाते, और इसके अलावा बाल बनाते हैं। हमेशा बने हुए आए हो मैं बाहर।
बाल बने हुए, सारी चीजें हुई कोई हुई। दूसरा सेट मिक्स कर रही हूँ। हाँ कोई और कहीं और भी कर रही हो अभी आप एक्टिंग शुरू कर दी? ड्रामा हाँ नहीं नहीं, अभी नहीं कर रही, I thought she- अभी नहीं कर रही वो होता है ना कि एकदम लाइव शो में, आप लाइव शो में पहली दफा आई हो ना तेरी, हाँ ना, तो बस मैं बताता हूँ क्यों कह रही है कि मुझे टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि क्या? जब मैं अपना कोई पफ कर रहा हूँ या मेकअप थोड़ा सा फिक्स करूँ तो आगे वो देख रही होती है ना, अच्छा। ये कर क्या रहे हैं, हाँ इनको क्या है, ब्यूटी कॉन्शियस क्या हो रहे हैं, तो इसलिए इनको फील ज्यादा हुआ है। हाँ, और वो तो करके आती है ना घर से, तो उनको तो करते हुए देखा नहीं होगा। अच्छा, ज्यादा मजाइया कौन है, हंसाता कौन है? वो देखो ना साथ हो रही है। ये किसके ग्लासेस लगा रही है? तेरीन के ग्लासेस लगा रही है। ज्यादा हंसाता कौन है? हाँ, ये ये हंसाती है। बहुत हंसाती है। अच्छा, घर भागने की जल्दी किससे होती है? किससे भी नहीं होती। नहीं तो किसी को होता है ना, जल्दी करे सीन, जल्दी करे, मुझे घर जाना है। आपको होती है। हाँ, बोल दो। हाँ, अब वो पूछ रही है, अब डर गई है। पहले वो खुले आपका आंसर। वाला मुझे नहीं पता, कौन सा? आप जल्दी नहीं करती। मैं कहती होती हूँ ना जल्दी बातें करें, तो- पैकअप जल्दी करें, हाँ। कह रही होती हूँ ना मैं। हाँ, तेरीन बातें जो है आप करती हैं इन लोगों से या चुप रहती हैं ज्यादा से? करती हूँ। आप बातूनी हैं? किससे कहानियां सुनाती हैं अपने? हाँ ना। हैं? अरे वाह भाई, आज तो आप मुझसे लग रहा है कम बातें कर रही हैं, है ना? शर्म आ रही है? पहला मॉर्निंग शो है तुम्हारा? है ना, तभी मैंने कहा मैं ज़रा इसका इंटरव्यू करूं प्रॉपर। भाई तेरीन का पहला मॉर्निंग शो है और रात को 8 बजे, अगर आपने तेरीन की एक्टिंग देखनी है मुहेब और सोनिया के साथ, तो भाई रात को 8 बजे इंतज़ार करें उस ड्रामे का, जो कि दिखने में भी बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। नीली जिंदा है, सेकंड एपिसोड ऑन एयर होगी, जिसके डायरेक्टर हैं कासिम अली मुरीद, राइटर हैं अब्बास अदील रज़ा, सॉरी अभी अब्बास क्यों बोल रही हूँ, वो कल वाले राइटर थे, मिक्स कर अदील दिया। रज़ाक। अदील रज़ाक। कास्ट में शामिल है किंजा मलिक भी शामिल है। अच्छा, उनका मुझे नहीं पता था। किंजा मलिक जो माँ सास बनी है, जी, जी, जो आपकी माँ है। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद, किंजा वालिद। मलिक, जनान, जनान, ताहिर जतोई, कौन? आलिया अली, अच्छा आलिया अली, सलमान फैसल, आगा मुस्तफ़ा एंड हिना रिजवी। और इसी बात के साथ मैं जा रही हूँ एक छोटे से ब्रेक की तरफ। 6 सिग्मा प्रोडक्शन हाउस है, जिसका आपको हर ड्रामा ही पसंद आता है, तो ये भी पसंद आएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नीली जिंदा है के मेन लीड हमारे साथ आज यहाँ मौजूद। बोल बेबी, तू मेरी जिंदगी भर की कमाई इस तरह से ले उड़ेगी और मैं तुझे जाने दूंगी? इस मनहूस ने दिया क्या तुम्हें? ये गूंगी बेटी और मुर्दा बेटा। आप ही तो मुझे कहती थी कि पैसा मिलता है औरत के नसीब से और औलाद होती है मर्द के नसीब से। अरे उसके नसीब से तो मैंने इतना पैसा कमाया है कि आपका घर बना दिया। बेटी हुई गूंगी तो ये किसके नसीब है? हाँ तो कौन मनहूस है? मैं मनहूस हूँ कि वो? बताएं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपकी मुलाकात आज मैंने कराई। नीली जिंदा है कि मेन कास्ट यहाँ हमारे पास मौजूद है। आज रात 8 बजे सेकंड एपिसोड नीली जिंदा है का आप देख पाएंगे। फर्स्ट एपिसोड ऑलरेडी पिछले थर्सडे ऑन एयर हो चुका है। अब हमने कहा कि ड्रामा भी थोड़ा सा ऐसे इंटेंस है और हमारा मॉर्निंग शो भी हल्के हल्के से ज़रा हो रहा वाला था, तो मैंने इनको कहा कि थोड़ा बड़ा मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए शो को मैं इनको खड़ा करा देती हूँ और ज़रा एक्टिविटीज़ कराती हूँ थोड़ी सी, ताकि ये जो आपकी सुबह है खुशगवार बन जाए, क्योंकि रात को तो इंटेंस ड्रामा आपने देखना ही है। ये आ गए ना मुहेब अपने मूड में। मुहेब जो है ना, इनकी जो कंपनी है वो बहुत ही फन लविंग कंपनी है। आज ये बैठे हुए थे ज़रा पता नहीं नींद में थे और बहुत शरीफ लड़के बन के, बहुत शरीफ लड़के, शराफत टपक रही थी। मैंने कहा ज़रा हम फॉर्म में ले आए, क्योंकि मैंने मुहेब के साथ काफ़ी शोज किए हैं, मज़े मज़े के गप्पे मारे हैं बहुत। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? तेरीम आप रेडी हैं? आपने हेल्प करनी है इन लोगों को, ठीक है? भाग भाग के हेल्प करेंगी आप। होगा ये कि मैं कुछ सवाल करूँगी जो कि जनरली चीज़ों से रिलेटेड हैं और जनरल नॉलेज, शोबिस की जनरल नॉलेज से मैं तो रिलेटेड, गई। शोबिस की जनरल नॉलेज, हाँ। अच्छा। और
जो सही जवाब जिसको आता होगा उसने बजर बजाना है, बजर बजाएगा जो और सही जवाब देगा उसको मौका दूंगी कि मैं नीली जिंदा है का पूरा एक टाइटल यहाँ कंप्लीट करेगा। Okay. 2 आंखें हैं, Okay. मतलब अल्फाबेट्स जो है एक साथ मैंने तोड़ तोड़ के रखे क्योंकि वो बहुत लंबा नाम हो जाता तो NEE एक साथ इस तरह यहाँ पूरा उन्होंने तो टाइटल पोस्टर टाइटल आ जाएगा। पोस्टर क्रिएट होगा। ठीक है ना, एक पोस्टर क्रिएट हो जाएगा। रेडी है? पहला सवाल। ओके, किससे? दोनों आप लोग ड्रामे देखते हैं? ड्रामे देखते हैं आप बहुत लोग? कम। कम, बड़ा कम, मुश्किल हो बहुत जाएगा। चलो, जो मुश्किल ड्रामे मीम से आने वाले कोई 3 ड्रामों के नाम बताएं मुझे। मीम से आने वाले एन से दो, एम 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 मीम M. मीम मीम 3 बताने। 2 बता दो, चलो 3 ना 2 तो बताओ। बता दो। और बजर बजाना है। नीली जिंदा है। नीली तो एन से आ रहा है ना। एम M. एम एम अच्छा एम। मेरे पास तुम हो मेरा साईं। ओके, पहले जाओ वहाँ कौन तुमने लगाना लगाएगा? है मेरे लिए। हाँ ना, यहाँ पे लगेगा इधर। ये देखो कितनी अच्छी एक्टिविटी दी है मैंने आपको। बस कोई बात नहीं, ये टेढ़ा होगा मैग्नेट इसका। अब वहीं पे ठीक, जाओ। आ जाओ। ओके, दूसरा 3 सेलिब्रिटी कपल्स जो दोनों मियाँ बीवी एक्टिंग करते हैं ना, एक 3 कोई कपल्स बताएं जो दोनों मियाँ बीवी एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं आपको टीवी पे। 3 कपल्स के नाम बताएं। यासिर नवाज, निदा यासिर। सही जवाब। यासिर हुसैन, इकरा अजीज। सही जवाब। सायरा काज़मी, राहत काज़मी। सही है भाई। गलत तो नहीं है, सही। हर मतलब कि या हमारा जमाना, इकरा का जमाना। और जिनको नहीं पता सायरा काज़मी, राहत काज़मी कौन है तो प्लीज पता करें। अल्लाह, किसको नहीं पता होगा? नहीं, बच्चों की बात कर। डांटना पड़ेगा अगर पता नहीं है बच्चों तो। की बात कर रहे हैं। हाँ, चलो भाई। नीली, ओहो ओहो। ओके मैं हार रही हूँ। I know. ओके, अगला सवाल। हाँ, इंडस्ट्री में मौजूद 3 भाइयों, कोई भी 3 भाइयों की जोड़ियां। क्या मतलब? 3 मतलब भाई। कि 3 कहने का मकसद कि 3 कपल्स भाइयों की जोड़ियां जो है, जोड़ियां। 3 अलग अलग भाइयों की जोड़ियां बताएं जो 2 भाई एक साथ इंडस्ट्री में काम करते हैं। मतलब कि ये छोटे भाई भी हैं, बड़े भाई भी हैं, मंझले भाई भी हैं, सबसे छोटे भाई भी हैं। ये तो दानिश नवाज, यासिर नवाज। एक ठीक हो गया। दूसरे आ जाएंगे मुर्तज़ा चौधरी, मुस्तफ़ा चौधरी। मुर्तज़ा और मुस्तफ़ा, जो हमारे मुर्तज़ा और मुस्तफ़ा शोज होस्ट करते हैं, खालिद भट्ट वाले शोज जितने थे, BNN शोज। अच्छा, वो इतना मुझे पता नहीं। अच्छा, वो दोनों भाई हैं, मुझे नहीं पता। हाँ, दोनों भाई हैं। अच्छा, अच्छा, तीसरे भाई आ सारे जाएंगे। हैं लोग। अल्लाह, मुझे पता है। पता है तो बजाओ बजाओ बजाओ, पता है तो बजाओ। एक पता है ना, बस तो लेके ले। हैं। 3 बताने ना। 2 तो देखो, अगर उसने 1 बताया ना मोहिब ने, हाँ। आप 2 बताएं और अगर आपने भी 2 बता दिए मुझे एक तो पता। ड्रॉ हो जाएगा। मुझे फायदा क्या, फिर उसको बता दो। एक्टर होना जरूरी तो नहीं है ना इंडस्ट्री में। हाँ, इंडस्ट्री में हो, एक्टर होना जरूरी है। हाँ, तो है, तभी तो मैं एक्टर होना जरूरी है। यस। अच्छा, हार गए आप लोग। नहीं बिल्कुल नहीं आ रहे। मैं आपको गिनवा दूं? मुझे हाँ। एक पॉइंट देते हैं। मुझे हाँ, एक दे तो दे। पता है नहीं, ना। 1 पॉइंट। अच्छा, जब बताएं। जो पता था। मुझे ट्विन्स हैं, 2 भाई। हमाद फराज का पता है। अच्छा चलो, मैं गिनती बताती हूँ। हुमायूं सईद, सलमान उनके भाई, अली जफर, दानियाल जफर, बहुत आगा अली, आगा सिकंदर उनके भाई। आगा सिकंदर तो उनके अब्बू का नाम है ना? अली 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 सही, बिल्कुल सही। सिकंदर अली। ठीक। आप जीत गए। मैं आप जीत जीत गई। आप जीत बिल्कुल। मैं नहीं लगाऊंगी। मुझे क्यों नहीं लिया ड्रामे में? ये किसी का पॉइंट नहीं हुआ। मुझे भी चले, चुड़ैल किसी का बनाते थे। किसी का नहीं हुआ, ठीक है। किसी का पॉइंट। ओके, हाँ। ऐसे वालदैन जिनके बच्चे भी अदाकारी करते हैं। कितने? वालदैन भी करते हैं। नहीं, कितने? 3 सुन 3 अली काज़मी। हाँ। ये तो कह रही है मुझे पता नहीं। ओके। हाँ, बताएं चलो। बताएं इनके बताएं। बच्चे भी एक्टिंग करते हैं। हाँ, दीदी मुझे बहुत पता है लेकिन मैं नहीं बता रहा, आप बता दो। मुझे नहीं मैं पता। चाह रहा हूँ नी तो आ जाए। ये तो आएगा। यार, तुमने बोला एक सायरा काज़मी, अली काज़मी। हाँ। ठीक है ना? चलो, एक हो गया। माँ बेटा, ठीक है। और राहत काज़मी और अली काज़मी वो हो गए और नहीं पता मुझे। खत्म हो जाए किसी। I don't know. मोहिब चलो आपको नंबर दूंगी दोबारा। बजर आपने तो बजाया था। हाँ जी, शुरू हो जाए जी। अच्छा जी, आसिफ रजा मीर, आसिफ रजा मीर, ahad रजा मीर। Yes. यासिर नवाज एंड उसका बेटा तो नहीं करता। अच्छा, उसके वालिद- अब्बू वालिद तो करते। फरीद नवाज बलोच, यासिर नवाज बलोच। ठीक हो ठीक गए है। 2। तीसरे
टू सम एक्सटेंट अनवर मकसूद हो सकते हैं, बिलाल मकसूद हो सकते हैं, लेकिन वो एक्टर नहीं है। और वालिद में आज जाएंगे। आज मेरा दिमाग बड़ा चल रहा है, मुझे सब याद आ रहे हैं। हाँ। आदिल मुराद, वहीद मुराद। अच्छा, जावेद शेख, बहरोज सब्जवारी। सारे- हाँ, चले आ my जाए। God. हमारे पास तो कोई मतलब पूरी थोड़ा गैप देंगे ना जिंदा में। नीली ठीक। ओके। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल जी कम ऑन। रेडी आप? 3 सिंगर्स जो एक्टिंग भी करते हैं। लो मैंने बजाया ही नहीं, मैंने आज ही नहीं शर्त करी। नहीं आ जाए ना वन। जुनैद खान, हाँ फरहान सिंह हाँ। और गौहर मुमताज। और गौहर मुमताज, जाइए नी लगाइए, नी मुबारक हो। मुबारक हो, नी हुआ है। हाँ ओके। नेक्स्ट सवाल। आप लोग ड्रामे, आप कह रहे हैं हम नहीं देखते, पर अभी देखना चाहिए कि आपका ड्रामा देखना पड़ेगा आपको। जी जी बिल्कुल। ARY पे इस वक्त ऑन एयर होने वाले कोई भी 3 ड्रामों के नाम। ARY पे ऑन एयर होने वाले अभी रिसेंट जो चल रहे हैं, कोई भी 3 ड्रामों के नाम बताएं। हाँ ये मुझे मजा आ रहा है करने में। हाँ। मैंने तो किसी बजाया और नहीं। का नाम बता। वो खुद बता देंगे ARY का नहीं है। अच्छा, परदेस, हम्म, ये ऑनर है ना। हाँ औलाद, हाँ नीली जिंदा है। हाँ। ये नीली जिंदा पे आपकी आईब्रो देखी है? हल्का सा इट ये वाज किया। फनी। क्या क्लोज नहीं बनाया आपने? नीली। तो जाओ लगा दो ली ना, नीली। ओके ठीक है। अच्छा तो हो गया। चले पीटीवी के ड्रामे देखें। पीटीवी के 3 लेजेंडरी ड्रामों के नाम बजा दो मुहिब को। जानलूस, निजात, ज़ेबुन्निसा। ओए होए जाओ भैया आगे बढ़ाओ। ये जीत का इसी बात ये हाँ भाई एनसाइक्लोपीडिया है ये। ओए ओए गिरना ओके। जाना भाई। हाँ ओके। 3 ऐसे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज जो चाइल्ड स्टार भी थे और अभी भी काम कर रहे हैं। भी थे, अभी भी काम कर। मतलब पहले भी आते थे ड्रामों में, हुमायूं जब छोटे थे। हाँ हमारे सही। हुमायूं सईद नहीं आते थे। हाँ भाई। फैसल कुरैशी, फैसल कुरैशी, फैसल रहमान, फैसल रहमान, अली काज़मी, निदा काज़मी, आदर्श हयाज, बहरोज, ये शेरोज, शेरोज। सारे हाँ, बचपन में। बहरोज भी आते थे शायद। हाँ तो ये ले जाए। वाह भाई, मैंने कहा ना कि मुझे भी नहीं पता होगा, ये इनकी किताब में होगा। ग्रेट। ये तो पूरा हो गया। नीली जिंदा है। जिंदा हो गया। अब आंखें नीली लगना आंखें रह गई हैं। 2 आंखें नीली रह आंखें रह गई। ओके ना। 3 सेलिब्रिटीज जिनकी इंस्टाग्राम की फॉलोइंग 6 मिलियन फॉलोअर्स से ज्यादा है। 6 मैंने नहीं बजाया। आई थिंक एमन, हाँ मिनाल भी होगी। हाँ एंड कितने से ज्यादा है? 6 मिलियन। 6 मिलियन से ज्यादा है। माहिरा। हाँ सही है। सही है? हाँ एंड सही है। आइजा भी आइजा तो 9 पे पहुंच गई। जाइए। हाँ। आइजा 9.1 हो गई माशाल्लाह माशाल्लाह। जिंदा तो हो गया अभी। जिन हो गया, दार रह गया। ओके हाँ नेक्स्ट सवाल। 3 पाकिस्तानी मशहूर लेटेस्ट मूवीज के नाम बताएं। लेटेस्ट मूवीज याद है? देखिए कोई यार तुम क्या पेंटिंग करती रहती हो हर वक्त? सो के उठती हो? अच्छा ड्रामे की कॉल आई है। कौन है? ये मुझे कई बाकी नजर बदल। हाँ जो रिलीज हुई है। हाँ रिलीज हो गई है और जरा लोगों ने पसंद किए हैं। औलाद। औलाद नहीं, फिल्म जवानी अच्छा, फिर नहीं जवानी आनी, फिर नहीं आनी, जवानी फिर नहीं मैं आनी। पंजाब नहीं जाऊंगी, मेरी बहन पे आप ना बोले। और ना मालूम अफराद ना मालूम 1 अफराद 2। और ये भी तो है ना जवानी फिर नहीं आनी 1 2 जवानी 5 फिर 6 नहीं फिल्मों के नाम। चले जाए भाई जल्दी 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 ये जल्दी। हाफ हाफ होगा नहीं वैसे। नहीं कोई हाथ नहीं होगा। ठीक और क्या? अच्छा अब जो है मैं नहीं वो बताता चलो। नहीं 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 प्लीज ये ना करें। जीतते थे आगे खाली पर। अच्छा अब जो है, अब आप ये बताएंगे कि हुमायूं सईद ने ऑन स्क्रीन किन किन एक्ट्रेसेस के साथ अपना कपल बनाया ये फिल्म? पूछे किसके साथ नहीं बना। ये पूछ मैं ऑफ कैमरा नहीं पूछ रही हूँ, मतलब ऑन कैमरा पूछ रही हूँ। किसके साथ? मतलब कौन कौन सी एक्ट्रेसेस के साथ काम किए? हाँ 3 बता दीजिए।
नहीं बजाया मैंने। महविश हयात, हाँ आयजा हाँ एंड उर्वा। हाँ सही जवाब, सही है, जाओ जाए। लगाओ। ये जीतने दिया है इन्होंने जी, आपको, जी। ये चुप करके खड़े हो गए, पीछे हो गए। ओके, इंडस्ट्री में मौजूद कोई भी माँ बेटी की जोड़ियां बताएं जो कि लाइक एक्ट्रेसेस हैं दोनों, जो एक्ट्रेसेस हैं माँ बेटी। मैं नहीं बजा रहा नहीं मुझे पता है, नाम नहीं आते मुझे, ये मसला है। या तो मैं ये करती आपके लिए कि मैं स्केच, हाँ नहीं, आप कर राइटिंग पैड ये आप स्केच करती हैं, आप उसमें शक्ल बनाती हैं कि ये वाली जो आई है एम ना। बैड विद नेम्स, आप बता दो। आई नो। आपको याद है मोहे? ज़ारा नूर अब्बास, अस्मा अब्बास, अस्मा अब्बास, एक तो बहुत ड्रामों में आती हैं, बहुत अच्छे ड्रामों में आती हैं। आई थिंक, लेकिन उनकी बेटी शायद एक्ट्रेस नहीं है, सबा फैसल की। बिल्कुल वो एक्ट्रेस ही है। नाम मुझे याद नहीं है। सबा फैसल एंड सादिया फैसल। ठीक है जी। ओके, तो सही जवाब। और तीसरा रह गया, तीसरा कर लेते हैं। हार गए। महविश की वालदा एक्ट्रेस थी। हाँ, महविश की वालदा जो है वो बिल्कुल सही जवाब। जीत गया भाई। नीली जिंदा है का पोस्टर कंप्लीट कर दिया है मोहिब ने। हालांकि बहुत कोशिश की मोहिब ने अपनी ड्रामे की हीरोइन को कि वो क्यों अच्छा, जीत जाए। कि वो जीत जाए, लेकिन फिर भी हीरो जीत गया है। अच्छा ये बताएं आप, क्यों हम देखें ड्रामा नीली जिंदा है? क्यों ना देखें? अच्छा, क्यों ना? क्या वजह है, क्या क्यों देखें? क्यों देखें? नंबर 1 ये कि बहुत सारी जो आप यूजुअल कंटेंट देखते रहे, जिस तरह से एग्जीक्यूट हुआ है, उसके बिलमुकाबिल थोड़ा सा फ़र्क ट्रीटमेंट है। ड्रामे का जो प्रेमिस है वो मुख्तलिफ है। फ्रेश पेयरिंग डिफरेंट मेरे साथ। हाँ, ये कास्ट जो है हमने नहीं देखी पहले। हीरोइन मेरे साइज की ली गई है पहली दफा, लंबी, जिसमें उनको किसी डब्बे पे नहीं खड़ा किया गया मेरे बराबर लाने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त तहरीम की परफॉर्मेंस देखें आप खाली सबकी परफॉर्मेंसेस हाँ, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा एक्ट किया सबने। कासिम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, हमारे सिक्स सिग्मा प्रोडक्शन हाउस ने काफ़ी उसको जो घर यूजुअली बनाए जाते हैं या सेट बनाए जाते हैं वो इतनी मेहनत से नहीं बनाए जाते, उतना इसको किया गया है। अच्छा, पूरा आर्ट वर्क हुआ है? जी बहुत। आर्ट डायरेक्शन देखें आप, इसकी मेहनत देखें। कासिम और सनी जो हमारे डीपी हैं, उन्होंने लाइट में इसमें ख़ास तौर पे मैं सनी का ज़रूर कहना चाहूँगा कि अच्छा, कहानी उस घर के अंदर है? जी Okay. घर के अंदर मोस्टली। अच्छा, सनी का क्या कहना चाहेंगे? सनी को मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू वेरी मच यार, आप हम प्यारे आए हैं हम प्यारे तो आ ही गए, लेकिन हम थक जाए बेशक, जितना वो भी नफरत लोग कर लें। नहीं थकते। उफ, बहुत क्योंकि इस तरह के ड्रामों में ट्रीटमेंट बहुत होती है। फानूस हिल रहा है, लाइट फुल बंद हो रही है, एक फ्रेम के लिए पीछे तक लाइट की होती है हाँ। and all that, तो और hats पता off to the team। लोग बहुत नोट करते हैं ये चीजें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। प्लस हमारे जो एसोसिएट्स हैं, जीशान, अमर, ये लोग, इन लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा, बहुत। ही नाइस। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को इस ड्रामे के लिए, जो कि इतनी मेहनत से बनाया गया। अभी भी ये कहते रात 3 बजे तक शूट हो रही थी, और तहरीन हैट्स ऑफ यार। हाँ, और कहने का मकसद ये नहीं है कि बाकी ड्रामों में मेहनत नहीं होती, नहीं, सब में होती है। सारे ड्रामों में मेहनत होती है, उसी तरह इसमें भी हुई है। सिर्फ मजा आएगा आपको, म्यूजिक फर्क है, कंटेंट डिफरेंट है, टेक्निकलिटीज है, एक्टिंग और अप्रोच आजकल फर्क इन है। है ये चीज, जब आप नेटफ्लिक्स वगैरह देख रहे होते हैं, आप कितना एंजॉय करते हैं मिस्टीरियस और इस तरह की मूवीज को, तो ये एक कहते हैं ना, मिजाज बना हुआ है लोगों का। और उस सही वक्त पे ये ड्रामा लॉन्च किया आपने, तो आप देखना नहीं भूलेंगे। नीली जिंदा है आज रात 8 बजे, जिसमें आपके फेवरेट एक्टर्स एक साथ आपको अंडर वन रूफ नजर आए। एक वजह और है क्या? इसमें मैं आगे भाई, थैंक यू सो मच, क्या टाइम हुआ है? खत्म हो गया टाइम है? 11 थैंक यू करना है ना, अभी तो अगला सेगमेंट है। आप लोगों का शुक्रिया, मुझे पता ही नहीं आप चल रहा, एकदम से लगा कि ओह मैं तो आजाद ये हो गया। खत्म हो गया। अच्छा, क्या सेगमेंट है आपका अगला? अगला वो ब्रांडिंग है। सब कुछ पूछ लो, ये भी पूछ लो कौन सी ब्रांड। थैंक यू सो मच तहरीम, आपको बेस्ट ऑफ लक। आपका पहला ड्रामा है, अल्लाह मियां आपको बहुत मशहूर करें, आपके ड्रामे को मशहूर करें। आज मैं पता है बहुत दुआएं दे रही हूँ सुबह से सब लोगों को। आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक,
ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, लेकिन रात में मत देखना भूलिएगा 8 बजे ARY डिजिटल पर नीली जिंदा है का सेकंड एपिसोड। बेस्ट ऑफ लक। ये वो है, वो इसी घर में है। बहुत ताकतवर है, सोच से भी ज्यादा। किसी को भी अपने बस में कर सकता है, किसी को भी मार सकता है। इसे देखिए, आपके सामने खड़ी है। कौन क्या? वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब हम बात करें एक ऐसी खूबसूरत नई प्रोडक्ट के बारे में जो कि न्यूली लॉन्च हुई है। स्किन केयर प्रोडक्ट है प्यूरिफाई फ्लेयर, और जो कि एडवांस्ड फॉर्मूला ब्यूटी क्रीम है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। ये प्रोडक्ट ना सिर्फ हमारे वेदर के मुताबिक बनाई गई है, बल्कि मर्द और औरत दोनों के लिए आइडियल है। प्यूरिफाई फ्लेयर कितनी फ़ायदेमंद है, इसके बारे में हमें किसी एक्सपर्ट से जानना पड़ेगा, और मैं इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ उन एक्सपर्ट को जो हमारे शो पे आपको पहले भी दिखी हैं, लेकिन मैंने कभी डिस्कस नहीं किया कि वो कितनी काबिल हैं। हमेशा उन्होंने आके आप सबको हेल्प आउट ही किया है। UK से उन्होंने अपनी डिग्री ली है, और फिर उसके बाद मेंबर भी हैं ब्रिटिश एसोसिएशन डर्मेटोलॉजिस्ट की। इनके पास स्किन, हेयर एंड नेल डिजीज़ की स्पेशलाइज्ड डिग्री भी है, और इनकी एक्सपर्टीज़ तो आप हमारे शो पे लाइव शो में देख ही चुके हैं कि कैसे वो आपको हेल्प आउट करते रहे। आइए वेलकम करते हैं मेरी बहुत प्यारी दोस्त एंड बहुत ही काबिल डॉक्टर ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी वालेकुम हैं? सलाम। बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बहुत वेट कर रही थी कब से गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आने के लिए। बहुत सारे व्यूअर्स ने, बहुत सारे फॉलोअर्स ने, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने भी कहा, और आपके भी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने इतना अच्छा काम किया ना, जब भी आप हमारे पास आई हैं, आपने लोगों की हेल्प की है, दवाइयाँ हमने भिजवाई हैं आपसे पूछ के, जब भी ज़्यादातर आई हैं आपने बड़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं। तो आज आप लेकर आई हैं प्यूरिफाई आज मैं फ्लेयर। प्यूरिफाई फ्लेयर के हवाले से आई हूँ। उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स शेयर करूँगी, और सब उसकी कंप्लीट रेंज के बारे में बताऊँगी। सही। तो वैसे तो इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, लेकिन प्यूरिफाई फ्लेयर जो है वो क्या डिफरेंस है उसमें जो आप इसको इंडोर्स कर रही हैं? देखिए, प्यूरिफाई फ्लेयर के बारे में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये पूरी कंप्लीट रिसर्च के बाद लॉन्च हुई है। 5 साल की पूरी रिसर्च, टेस्टिंग और बहुत सारे फेलियर्स के बाद ये मार्केट में आई है। 5 इयर्स की रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनी है। क्योंकि देखिए, केमिकल्स इसमें बिल्कुल भी नहीं है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से मिलकर इसको बनाया गया है। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये मेन एंड वुमेन दोनों के लिए है। क्योंकि जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं फॉर मेन स्किन के लिए अलग प्रोडक्ट्स हों, फीमेल्स के लिए अलग हो, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने सारी रिसर्च के बाद ये किया कि ऐसी प्रोडक्ट्स बनाए जाएँ जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल बहुत कम हो, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो, और रिसर्च है। और पाकिस्तान, इट इज़ मेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान मेड में ये फ़ायदा है कि देखिए, ये पाकिस्तान के वेदर के अकॉर्डिंग बनाई गई है। देखिए, हम बहुत सारी क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें? इसमें नेचुरल हैं। देखिए, इसमें नेचुरल है, मैं सारी कंप्लीट रेंज है। इसकी रेंज में 4 प्रोडक्ट्स हैं। एक कंप्लीट, जैसे मैं हमेशा स्किन के रूटीन बताती हूँ कि 4 प्रोडक्ट्स होने चाहिए आपकी स्किन के रूटीन में। तो इसके 4 प्रोडक्ट्स यही हैं कि एक इसका फेस वॉश है, सेकेंडली सनब्लॉक है, सनब्लॉक, देन सिरम, वाइटनिंग सिरम, और एक नाइट क्रीम। तो ये कंप्लीट रेंज है। और एंड ऑफ दी शो में हम एक अच्छी सी अनाउंसमेंट भी करेंगे, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। फिर वो लास्ट में अनाउंसमेंट करेंगे। अभी इसकी 4 प्रोडक्ट्स हैं, और इन 4 प्रोडक्ट्स का बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने सारे क्लाइंट्स को, आपके फॉलोअर्स को, आपके क्लाइंट्स को भी बताऊं, क्योंकि हमेशा वो आपसे भी सवाल करते हैं। जी। तो ये 4 प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद हम लास्ट में और अच्छी अनाउंसमेंट भी करेंगे। अच्छा, ठीक तो है। प्यूरिफाई फ्लेयर के सिरम के बारे में बताएं, किस एज के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, प्यूरिफाई फ्लेयर का जो सिरम है निदा,
जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, तो इसमें यंगस्टर्स से लेके एल्डर्स तक, यंगस्टर्स में देखें टीन एज ग्रुप आ जाती है, क्योंकि हमारा वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये हमने बनाया पाकिस्तान के वेदर के लिहाज से, तो टीन एजर्स से लेके बिल्कुल ओल्डीज़ सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये सेफ़ है। इसके सिरम में मिला है ग्लाइकोलिक एसिड और विटामिन ई, जो कि स्किन के लिए, हर स्किन के लिए फ्रूटफुल है। और ये स्किन को बहुत अच्छा हाइड्रेट करता है, हाइड्रेशन के साथ ग्लो और ब्राइटनिंग देता है। तो ज़्यादा क्या कहती हैं आप, इसको रात में लगाना चाहिए? नहीं, इसे दिन भर देखें। स्किन का रूटीन मैं हमेशा से बताती हूँ कि स्किन के रूटीन में जैसे 4 प्रोडक्ट्स हैं। फेस वॉश को दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, सुबह के टाइम सन ब्लॉक लगाएं, फिर दोपहर शाम को सीरम लगाएं, रात को सोने से पहले एक मॉइस्चराइजिंग वाइटनिंग नाइट क्रीम लगाएं। तो ये जो सीरम है ये 13 साल से लेके जितने बड़े तक लोग हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 13 साल इसलिए कि 13 साल के बच्चे 14 साल के स्कूल गोइंग मैट्रिक में आ जाते हैं, तो उनकी स्किन टैन होना शुरू हो जाती है धूप में, और लड़कियां थोड़ा कॉन्शियस होना शुरू हो जाती हैं। प्यूबर्टी के बाद अपनी स्किन केयर रूटीन शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा, प्योरीफाई फ्लेयर का फेस वॉश जो है उसके बारे में गाइडलाइंस हैं हमें। ठीक है, ये पिगमेंटेशन और जो दानों वाली स्किन होती है, पिंपल्स वाली, क्या उस पे भी लग सकता है ये? देखिए, प्योरीफाई फ्लेयर के फेस वॉश में शामिल है बीड्स। बीड्स जब आपकी स्किन पे लगते हैं तो स्किन के टेक्सचर को बड़ा इम्प्रूव करते हैं, पिगमेंटेशन को कंट्रोल करते हैं, और इसके साथ इसके बीड्स में शामिल है ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लूटाथायोन और चिलेटिंग एजेंट, जो कि जो दाने, जो उभरे हुए दाने होते हैं उनको फ़ौरन बिठा देता है और उसके साथ साथ उनको रेगुलेट करता है, दानों को ज़्यादा मज़ीद बढ़ने नहीं देता। कुछ ऑयली फेस वॉश होते हैं जो कि दानों वाली स्किन पे लगे तो और दाने फ्लेयर अप हो जाते हैं। इसमें ऐसा है कि ये हर स्किन टाइप के लिए, ऑयली से ड्राई, सेंसिटिव टू नॉर्मल, सबके लिए बेस्ट है। तो दाने, उभरे हुए दानों को फ़ौरन बिठाएगा। 2 टाइम्स वॉश में गारंटीड आपके दाने बिठाएगा, आपकी स्किन को फ्रेशनेस देगा और टोन को इवन आउट करेगा। अच्छा, देखिए आजकल का वेदर बड़ा एकदम गर्मी है, ठीक है ना, और जब हम बाहर निकलते हैं, काम के लिए निकलना तो पड़ता ही है। बिल्कुल। तो जो प्योरीफाई फ्लेयर का सन ब्लॉक है वो कितना ज़रूरी है आजकल लगाना? क्या ऑयली तो नहीं है? क्या इसकी खुसूसियात हैं? सन ब्लॉक तो आपको निदा पता है कि कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए, और पाकिस्तान में जब से हीट वेव्स आना शुरू हुई हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग हीट वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है जो स्किन में पेनिट्रेट करके हमें डैमेज करती हैं। सन ब्लॉक की इंपॉर्टेंस के बारे में तो मैं हमेशा से बताती हूँ कि सन ब्लॉक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और मैं अपने पेशेंट्स को भी यही कहती हूँ। वो कहते हैं अगर हम घर में बैठे हुए तो सन ब्लॉक लगाना जरूरी है। देखिए, घर में बैठे हुए भी हमें फील तो हो रहा है, हमें धूप की सेंसिटिविटी फील हो रही है, चाहे आप एसी में भी, और ये लाइट्स, दीज लाइट्स एक्ट एज सन लाइट्स, तो सन ब्लॉक की इम्पोर्टेंस तो है ही है। इसमें ख़ास बात ये है कि देखें, इसमें ये SPF 50 है, SPF 50 है, उसके साथ इसमें UV रेडिएशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्ट्रावायलेट जो है ना एडवांस फार्मूला है UVB। तो इसका ख़ास बात यह है कि आप पूरे 12 महीने लगा सकती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंस इसकी ये है कि ये वाटर रेजिस्टेंट है। बहुत कम ऐसे सन ब्लॉक्स हैं जो वाटर रेजिस्टेंट हो। ये बिल्कुल चिपचिपाहट आपको नहीं करेगा, सनलाइट से बचाएगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को पेनिट्रेट नहीं होने देगा, और वाटर रेजिस्टेंट है तो आप मुंह भी धोएं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दिस इज़ रियली गुड। आपको चिपचिपाहट का एहसास भी नहीं होगा, आप पूरे 12 महीने लगा सकते हैं। अल्ट्रावायलेट 50 के साथ UVB इसमें ऐड है। अच्छा, प्योरीफाई फ्लेयर की एंटी रिंकल क्रीम भी है, उसके बारे में बताएं कि हमें कौन सी एज से लगाना शुरू करनी चाहिए? देखिए, ये इसकी सबसे बेस्ट तो मैं कहूँगी वाइटनिंग एंटी रिंकल क्रीम है। वाइटनिंग भी है 2 in 1 में। अक्सर ये होता था कि हमें एंटी रिंकल क्रीम अलग देनी पड़ती थी, वाइटनिंग क्रीम अलग। अब इसमें ख़ास बात ये है कि इसकी जो वाइटनिंग और एंटी रिंकल क्रीम है, एंटी रिंकल इसलिए कह रहे हैं ड्राइनेस की वजह से जो है वो रिंकल्स आते हैं, अर्ली रिंकल्स। लड़कियों को देखें, 25 साल की लड़कियों को भी अर्ली रिंकल्स आना, क्योंकि स्किन ड्राई होती है, मॉइस्चराइज नहीं। तो स्किन के रूटीन में मैं जो बताती हूँ कि आपको नाइट क्रीम लगानी है, वो इसलिए ताकि ड्यूरिंग द डे आपको प्रोटेक्शन करनी होती है, रात को रिपेयर करेंगे तो मॉइस्चराइज से रिपेयर होगा, तो आपके रिंकल्स नहीं आएंगे। ये एंटी रिंकल एंड एंटी पिगमेंटेशन कंट्रोल क्रीम है। इसमें ये है कि ये कोलेजन और इलास्टिन की प्रोडक्शन को बढ़ाती है, तो रिंकल्स आएंगे ही नहीं, आपकी स्किन पे ग्लो, फ्रेशनेस आएगी। और इसमें एक ऐसे एजेंट्स हैं
जो आपकी पिगमेंटेशन को रेगुलेट करते हैं। पिगमेंटेशन रेगुलेट होगी तो पिगमेंटेशन आएगी नहीं। जैसे पिगमेंटेशन के मेलाज्मा पैचेस आना शुरू होते हैं तो मेलाज्मा के पैचेस भी नहीं आएंगे, पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल रखेगी, टोन को इवन करेगी, जैसे टू टोन स्किन होती है वो भी ठीक करेगी, और आपके रिंकल्स भी नहीं आएंगे। तो ये मैं 13 ईयर्स से लेके जिन लोगों को, जिन बच्चियों को, लड़कों को शौक होता है, बहुत सारे लड़के भी बहुत कॉन्शियस होते हैं आजकल मेरे पास बहुत ज़्यादा लड़के आते हैं कि मैडम ये हो गया, तो उनके लिए भी है कि कंप्लीट रेंज में अपनी स्किन को 13 साल से ये प्रोडक्ट शुरू कर सकते हैं। 13 साल सारी से दे आर वेरी सेफ। 13 साल से सारी प्रोडक्ट्स से यूज़ करें जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे 13 साल में अगर लड़कियों को नाइट क्रीम की ज़रूरत नहीं है तो दे कैन टेक द सीरम एंड फेस वॉश सनब्लॉक। खरीदेंगे कहाँ से, कहाँ अच्छा, खरीदने का ये है कि अभी हमारे फॉलोअर्स के लिए तो ये ऑनलाइन डील है। जो ऑनलाइन वेबसाइट है www.purifyflair.com, इस पे आप जाएं। इस पे पूरा वीक हमने 20% डिस्काउंट लगाया हुआ है। 20% डिस्काउंट है पर सिर्फ वेबसाइट के लिए। अदरवाइज ये सारे लीडिंग मेडिकल स्टोर्स पे है। मेरे साउथ सिटी हॉस्पिटल में, गैरिसन हॉस्पिटल, मैंने एक आर्मी का हॉस्पिटल भी ज्वाइन किया है। माशाल्लाह, जबरदस्त। गैरिसन हॉस्पिटल है ये सदर में, आर्मी पब्लिक स्कूल के ऑपोजिट। वहाँ से भी आप आके ले सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब पे आप इसको फॉलो करें। इसको नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पे शेयर हो रहे हैं, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। तो कराची में जो है ये हमें 2 से 3 दिन में डिलीवर हो जाएगा या सेम डे भी डिलीवर हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी। 2 to 3 डेज़ में पूरे कंट्री में हम डिलीवर करवा देंगे। अच्छा, और ये अभी पाकिस्तान के अंदर तो डिलीवर हो सकता है, पाकिस्तान के बाहर भी इसकी डिलीवरी मुमकिन है? पाकिस्तान के बाहर भी देखें हमारी स्क्रीन पे नंबर शेयर हो रहे हैं, तो फिर वो हम पूरा प्रॉपर गाइड कर देंगे, वो भी डिलीवर कर देंगे। अगर फ़ोन कर लें, वहाँ फ़ोन कर दें तो वहाँ भी डिलीवर हो जाएंगे। पाकिस्तान के बाहर भी और विद इन पाकिस्तान और कराची में तो हम डिलीवर कर रहे हैं। और वो जो सरप्राइज़ था हमारे नाजरीन के लिए वो क्या था GMP के लिए? सरप्राइज़ ये है कि देखिए मैं एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट अब स्किन प्योरीफाई फ्लेयर के साथ काम कर रही हूँ। अब मैंने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ ये रखा है कि नेक्स्ट मंथ हम एक एडवांस मैजिकल बॉक्स के साथ आएंगे। इसकी और प्रोडक्ट्स को लेके, रेंज को लेके, उस मैजिकल बॉक्स में आपकी स्किन के सारे मसलों का सलूशन होगा। तो ये 4 प्रोडक्ट्स के साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो आपकी सारी कंप्लीट रेंज होगी, ताकि हर वो बॉक्स ले और आप हर तरह की प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाए। और नेक्स्ट मज़ीद हम इसकी प्रोडक्ट्स और भी बढ़ाएंगे, हेयर के हवाले से और बॉडी प्रोडक्ट्स भी बढ़ाएंगे। अच्छा, डिस्काउंट का क्या सिनेरियो है? कि डिस्काउंट का ये है कि देखिए ऑनलाइन ऑर्डर पे 20% डिस्काउंट है, और आज जितने भी व्यूअर्स हमें ऑर्डर करेंगे, चाहे मेरी क्लिनिक से भी आके लेंगे और फार्मेसी से लेंगे, उनको भी हम 20% ऑफ कर देंगे। अगर आप मेरे पास भी आके लें या मेरे नंबर आपके पास कॉल पे आ रहा है, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ऑनलाइन ऑर्डर का नंबर है, आप उस पर कॉल करें और 20% डिस्काउंट लें। ओके, ठीक है। और आप आज से अगर किसी को टाइम लेना है तो आप कहाँ किस वक्त मिल सकती हैं? देखिए आज मैं गैरिसन हॉस्पिटल में अवेलेबल हूँ 2:30 तक, ये जो आर्मी वाला हॉस्पिटल है। अदरवाइज़ मैं साउथ सिटी में वेडनेसडे को दिन के टाइम और सैटरडे को शाम के टाइम होती हूँ, और गैरिसन में मैं रोज़ाना 9 बजे से लेकर 2 बजे तक अवेलेबल होती हूँ। पहले मैं सिर्फ साउथ सिटी में थी, अब मैंने अपना क्लिनिक बढ़ाया है। आर्मी ज्वाइन किए तो उसमें मैं हर रोज़। माशाल्लाह, आपने आर्मी ज्वाइन की है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आप लोग प्लीज़ ये यूज़ करें और मुझे इसके जो है रिजल्ट्स बताएं, फीडबैक दें। बिल्कुल। तो जी ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह, ये मुझे क्या हो गया, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।